आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। तो कल हमने अध्याय 5 पूर्ण किया और अध्याय 5 में भगवान ने संक्षेप में सूत्र रूप से साधन, योग रूपी साधनों का वर्णन किया कि किस प्रकार समाधि होती है, किस प्रकार 10 योग में प्रसिद्ध 8 अंगों का वर्णन भगवान ने कल अर्जुन को संक्षेप में बताया। आज उसी का विस्तार रूप से वर्णन 6ठे अध्याय में भगवान करेंगे। 27 से 28वें श्लोक में कल हमने उसका चिंतन और मनन किया। 27वें 28वें श्लोक में 5वें अध्याय के भगवान ने अर्जुन से कहा कि जीवन मुक्त प्राप्त करने के लिए इन योग रूपी साधनों का अवश्य ही आश्रय लेना चाहिए। और फिर 29वें अध्याय में कहा कि मेरा भक्त मुझे सब यज्ञ और तपों को भोगने वाला तथा संपूर्ण लोकों का ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृदय अर्थात स्वार्थ रहित दयालु प्रेमी ऐसे तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार सूत्र रूप से भगवान ने 6ठे अध्याय का, एक प्रकार से आप कहें तो 6ठे अध्याय की सूत्र रूप से वह व्याख्या कर दी। आज हम 6ठे अध्याय से प्रारंभ करेंगे। 6ठा अध्याय आत्म संयम योग। इसमें भगवान अनेकों प्रकार से ध्यान योग का भली प्रकार से वर्णन करेंगे, कर्म योग का विषय और योग पर आरूढ़ हुए पुरुष के लक्षण, फिर आत्म उद्धार के लिए प्रेरणा तथा भगवत प्राप्त पुरुष के लक्षण। इसके पश्चात विस्तार से ध्यान योग का वर्णन करेंगे, मन के निग्रह का विषय बताएंगे और फिर योग भ्रष्ट मनुष्य की गति का विषय और ध्यान योग की महिमा, इन विषयों पर भी भगवान उचित रूप से प्रकाश डालेंगे अर्जुन के संशय का निवारण करने के लिए और लोक कल्याण के लिए। अब इससे पहले हम प्रारंभ करें कि 6ठे अध्याय को आत्म संयम योग क्यों कहा जाता है और इस अध्याय का यदि हम संक्षेप में वर्णन देखें तो क्या वर्णन है। इससे पहले हम अपनी मन, वाणी और बुद्धि को भगवान के श्री चरणों में अर्पित करने के लिए सर्वप्रथम ध्यान करेंगे। ओम शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विधिर्यानगम्यम् वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलं येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलायतनं हरि। तदेव लग्नं सुदिनं त्वदेव ताराबलं चन्द्रबलं त्वदेव विद्याबलं दैवबलं त्वदेव लक्ष्मीपते ते गृहयुगं स्मरामि। लाभस्तेषा जयस्तेषा कुत्स्तेषा पराजयः येषामिन्दीवर्षामो हृदयस्थो जनार्दनः। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थ सिद्धये। अभिषिक्तार्थ सिद्ध्यर्थं पूज्यते ये सुरासुरे सर्वविघ्न हरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। ओम प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भयान् रुक्मांगदार्जुन विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् स्मरामि। ओम अश्वत्थामा बलियासो हनुमानश्च विभीषणः कृपरशुरामश्च सप्तेत चिरजीवनः। सप्तेतांसं समीर नित्यं मार्कण्डेयमतष्टमं जीवेत वर्ष शतं साग्रमपमृत्यु विनश्यति। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।
व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिध्ये वसिष्ठाय नमो नमः। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे हुलारविन्दाय तपत्नेत्रम् येन त्वया भारत तैलपूर्णे प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। ओम सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव मात पिता स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो पितामहाय ओम नमो प्रजापतिभ्य ओम नमो कृष्णद्वैपनाय ओम नमो सर्वविघ्न विनायकेभ्य। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे। तो छठा अध्याय आत्म संयम योग आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। सर्वप्रथम छठे अध्याय को आत्म संयम योग क्यों कहा जाता है और संक्षेप में हम यदि देखें तो छठे अध्याय में किन किन विषयों को भगवान ने लिया है, इस विषय पर एक संक्षिप्त चर्चा करने के पश्चात हम छठे अध्याय के श्लोकों का भगवान द्वारा उच्चारित छठे अध्याय के श्लोकों का चिंतन मनन व्याख्या करेंगे। तो सर्वप्रथम यदि हम देखें तो कर्मयोग और सांख्य योग का विषय ही पिछले 2-3 अध्यायों से चल रहा है। तृतीय और चतुर्थ अध्याय में तो कर्मयोग और सांख्य योग का ही विषय है और इन दोनों ही साधनों में उपयोगी होने के कारण छठे अध्याय में ध्यान योग का भली प्रकार से भगवान ने वर्णन किया है। चाहे कर्म योग में संलग्न हुई होगी चाहे सांख्य योग में संलग्न हुई होगी, ध्यान योग का आश्रय तो लेना ही पड़ता है। और यही कारण है कि भगवान ने छठे अध्याय में ध्यान योग का विस्तार से वर्णन किया है। ध्यान योग में शरीर इंद्रिय मन और बुद्धि का संयम करना परम आवश्यक है तथा शरीर इंद्रिय मन और बुद्धि इन सबको आत्मा के नाम से भी कहा जाता है और इस अध्याय में इन्हीं के संयम का विशेष रूप से वर्णन है। इसीलिए इस अध्याय छठे अध्याय का नाम आत्म संयम योग रखा गया है। इस अध्याय में भगवान ने सर्वप्रथम कर्मयोगी की प्रशंसा की है। इसके पश्चात संन्यास और कर्म योग की एकता का प्रतिपादन करते हुए कर्म योग के साधन का वर्णन किया है। फिर योगारूढ़ पुरुष के लक्षण बताकर मनुष्य को योगारूढ़ अवस्था प्राप्त करने के लिए उत्साहित करके उसके कर्तव्य का भी निरूपण भगवान ने किया है। फिर भगवान ने यह कहकर कि मनुष्य अपना ही स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है, मन शरीर इंद्रिय आदि जीतने का फल बताया है और परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षणों का और महत्व का भी वर्णन किया है। फिर ध्यान योग के लिए प्रेरणा करके आसन स्थान ध्यान योग की विधि का निरूपण भगवान द्वारा किया गया है और उसके पश्चात ध्यान योग का फल बताकर ध्यान योग के उपयुक्त आहार विहार तथा शयन आदि के नियम और उनके फल का वर्णन भगवान ने किया है। भगवान ने ध्यान योग की अंतिम स्थिति को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण बताकर दीपक के उदाहरण से योगी के चित्त की स्थिति का वर्णन किया है। इसके पश्चात ध्यान योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति का वर्णन करके और उस स्थिति का नाम योग बताकर
उसे प्राप्त करने की प्रेरणा अर्जुन को दी है। फिर अभेद रूप से भगवान ने परमात्मा के ध्यान योग के साधन की प्रणाली समझाकर विषयों में विचार करने वाले मन को बार बार खींचकर परमात्मा में लगाने की ही प्रेरणा दी है। ध्यान योग के फलस्वरूप आत्यंतिक सुख की प्राप्ति बताकर सांख्य योगी के व्यवहार काल की स्थिति समझाकर भक्ति योग का साधन करने वाले योगी की अंतिम स्थिति का वर्णन भगवान ने किया और उसके सभी और भगवत दर्शन करने का वर्णन भी भगवान ने किया है। भक्ति रूप द्वारा भगवान को प्राप्त हुए तथा सांख्य योग द्वारा परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुषों के लक्षण और महत्व का निरूपण करने के पश्चात अर्जुन ने मन की चंचलता के कारण समत्व योग की स्थिरता को कठिन बताकर मन के निग्रह को भी अत्यंत कठिन बताया। यह सुनकर भगवान ने अर्जुन की युक्ति को स्वीकार करके मन के निग्रह का उपाय बताकर मन के वश में न करने से योग की दुष्प्राप्तता को समझाकर वश में करने से प्राप्त होने की बात कही है। इसके बाद योग भ्रष्ट की गति के संबंध में अर्जुन के अनेक प्रश्न हैं और उनके संशय निवारण के लिए अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की है। अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर में भगवान ने क्रमशः सबसे पहले योग भ्रष्ट पुरुष की दुर्गति न होने का कारण बताया, फिर स्वर्ग आदि लोकों में जाने तथा पवित्र धनवान अथवा योगियों के घर में जन्म लेने का और पूर्व देह से बुद्धि संयोग को अनायास ही प्राप्त करने का, इस प्रकार से योग की जिज्ञासा का महत्व और अंत में योगियों के कुल में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट को परम गति प्राप्त होने का वर्णन कर दिया है। इसके बाद भगवान ने योग की महिमा बतलाकर अर्जुन को योगी बनने की ही आज्ञा दी है कि तुम योग में ही संयुक्त हो जाओ और सब योगियों से अनन्य प्रेम से श्रद्धा पूर्वक भगवान का भजन करने वाले योगियों की विशेष प्रशंसा करके इस अध्याय का उपसंहार किया गया है। अब 5वें अध्याय में हम देखें तो इसके आरंभ में ही अर्जुन ने कर्म संन्यास और कर्म योग इन दोनों में से कौन सा साधन मेरे लिए अधिक सुनिश्चित रूप से कल्याणप्रद है, यह बतलाने की लिए भगवान से प्रार्थना की थी। इस पर भगवान ने दोनों साधनों को ही कल्याणप्रद बतलाया और फल में भी दोनों की समानता बतलाकर यही कहा कि साधन में सुगमता होने के कारण कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग ही श्रेष्ठ है। कि कर्म संन्यास लेने के कारण मन की चंचलता बनी रहती है और मन बलात् अपने इंद्रियों को विषयों की ओर खींचता रहता है, बलपूर्वक खींचता रहता है और इस प्रकार से कर्म योग ही इन दोनों में से श्रेष्ठ है। क्योंकि कर्म योग में कर्म करते हुए भी उसके फल की आशा न रखते हुए और फल को भगवान के श्री चरणों में ही अर्पित कर देने के कारण कर्म योगी श्रेष्ठ माना गया। इसके पश्चात दोनों साधनों के स्वरूप उसके फल का निरूपण करने के लिए दोनों को ही अत्यंत उपयोगी और परमात्मा की प्राप्ति में साधन योग्य होने के कारण उनका उपाय समझाकर संक्षेप में ध्यान योग का वर्णन भी 5वें अध्याय में किया, जिसका मनन चिंतन हम कराए हैं। परंतु दोनों योगों में से कौन सा साधन करना चाहिए, आपने 5वें अध्याय में देखा होगा कि न तो स्पष्ट शब्दों में अर्जुन को आज्ञा ही दी और न ही ध्यान योग का अंग प्रत्यंगों के सहित विस्तार पूर्वक वर्णन किया। केवल सूत्र रूप से 28वें से लेकर 28वें 29 अध्याय में आप कह सकते हैं 27 से 29वें श्लोक तक भगवान ने उसका वर्णन किया। अब ध्यान योग का पूर्ण अंगों सहित विस्तृत वर्णन करने के लिए 6वां अध्याय भगवान यहाँ प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले अर्जुन को भक्ति युक्त कर्म योग में प्रवृत्त करने के उद्देश्य से कर्म योग की प्रशंसा करते हुए ही सबसे पहले 6ठे अध्याय का आरंभ करते हैं। श्री भगवान उवाच अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च निर्अग्नि च अक्रिया। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च निर्अग्नि न च क्रिया। तो भगवान ने कहा कि जो मनुष्य कर्म फल की इच्छा न कर अपने निहित कर्तव्य कर्म को ही करता रहता है वही सन्यासी है और वही योगी है। तो यहाँ स्पष्ट रूप से
पहले ही श्लोक में भगवान ने कह दिया कि मनुष्य को अपने कर्म फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, और जो उसका निहित कर्तव्य कर्म है, यदि वह उस मार्ग पर दृढ़ रूप से स्थिर रहता है और उसी दृढ़ मार्ग पर चलता रहता है, तब उसे सन्यासी और योगी ही मानना चाहिए। केवल निराग्नि, अग्निहोत्र श्रोत आदि कर्मों को त्यागने वाला अथवा अक्रिय स्मार्त कर्मों को भी त्यागने वाला को योगी नहीं समझना चाहिए। और इसके आगे कहा, यम संन्यासम इति प्राह योगम तम विधि पांडव नहि असंयस्त संकल्प योगी भवति कश्चन। यम संन्यासम इति प्राह योगम तत्विधि पांडव नहि असंयस्त संकल्प योगी भवति कश्चन। और कहा कि हे अर्जुन, जिसे श्रुतियां संन्यास कहती हैं उसे ही तुम योग समझो, क्योंकि कर्म फल की आकांक्षा का त्याग किए बिना कोई भी मनुष्य योगी नहीं बन सकता। तो स्पष्ट रूप से भगवान ने यहाँ अर्जुन को निर्देश दिया, अपने निहित कर्म कर्तव्य कर्म को करते रहो, परंतु फल की आकांक्षा का त्याग कर दो। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय का आरंभ भी कर्म योग की प्रशंसा से ही किया और कर्म योग के स्वरूप को पुनर्स्थापित किया कि, और यह कहते हुए कि जो कर्म के फलों पर आश्रित न होता हुआ कर्तव्य समझकर ही अपने कर्म को करता रहता है, वही सन्यासी कहलाने का भी अधिकारी है और वही योगी अर्थात कर्म योगी भी है, उसे भी कर्म योगी ही समझना चाहिए। अब आपको अनेकों वीडियो फेसबुक, यूट्यूब इत्यादि सोशल मीडिया चैनलों पर मिलेंगे जिसमें लोग योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि योगी का अर्थ तो सन्यासी होता है, तो सन्यासी का अर्थ वो होता है जो गृह त्याग दे और जो सन्यास ले ले और लौकिक कार्यों में रुचि न रखे। तो उन सबको यह श्लोक अवश्य ही पढ़ लेना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ने छठे अध्याय में योगी की किस स्थिति का वर्णन किया है। योगी ने कहा है कि अपने कर्मों को करता रहे और कर्मों के फल पर आश्रित न होता हुआ कर्तव्य समझकर कर्म करता रहे, तो वह सन्यासी कहलाने का भी अधिकारी है और योगी भी है। माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को भी इसी प्रकार का कर्म योगी ही समझना चाहिए, जिन्होंने फल की आकांक्षा का त्याग किया है, क्योंकि ब्रह्मचर्य धारण किया हुआ है और ब्रह्मचर्य धारण करने के पश्चात अपने निहित कर्म में वह संलग्न है बिना किसी पक्षपात के। और इस प्रकार से सन्यासी और योगी की जो परिभाषा भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता में दी है उसको वह संपूर्ण रूप से पूर्ण करते हैं। और भगवान ने यह स्पष्ट रूप से कहा, केवल अग्नि का परित्याग करने से अथवा शास्त्रों में वर्णित कर्मों को छोड़ देने से ही सन्यासी नहीं बनता, परंतु अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए कर्मों के फल की आकांक्षा का त्याग करने के पश्चात ही कोई योगी अथवा सन्यासी कहला सकता है। फल प्राप्ति को लक्ष्य में रखकर ही जो कर्म करता है वह कर्म फल पर ही आश्रय रहने वाला कहलाता है। इसलिए फल की आशा छोड़कर केवल कर्तव्य बुद्धि से ही कर्म करना चाहिए। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं कि महाभारत में एक द्रौपदी और युधिष्ठिर जी के संबंध में संवाद है, जिसमें जब द्रौपदी ने एक बार महाराज युधिष्ठिर को एक प्रकार से उलाहना उपालंब देते हुए कहा कि दुर्योधन, जिसे समस्त संसार में पापी कहा जाता है, वह राज्य सुख का भोग करता है और आप जो निरंतर धर्म में निरत रहते हैं वह इस प्रकार वन में कष्ट भोग रहे हैं, तब इस धर्माचरण का क्या लाभ। आप भी लौकिक रूप से संसार में देखेंगे कि जितने अत्याचारी दुराचारी मनुष्य हैं वह एक प्रकार से सुखी, बाह्य रूप से आप देखें तो वह सुखी प्रतीत होते हैं, परंतु अंत में कभी न कभी उन्हें या तो जेल का दर्शन करना पड़ता है या फिर अनेक प्रकार के शारीरिक कष्ट उठाने ही पड़ते हैं। परंतु जो दिव्य मनुष्य है, जो दिव्य प्राणी है, वह सभी दिव्य प्राणी अपने कर्मों को भोगते हुए, अपने परिवार में भी रहते हुए, अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए भी सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। जीवन में न तो रोग ही उनको अधिक सताते हैं और न ही उन्हें किसी प्रकार का अन्य दुख ही देखना पड़ता है। इसलिए जो मनुष्य धर्माचरण करता है बाह्य रूप से, चाहे वह दरिद्र दिखाई दे, परंतु
मानसिक रूप से, आंतरिक रूप से वह सदैव ही उस मनुष्य से जिसने अत्याचार के द्वारा धन का संग्रह किया हुआ है उससे अधिक सुखी होगा। इसमें किसी भी प्रकार की दो राय नहीं है। आप लौकिक जगत में भी अनेकों उदाहरण देख सकते हैं कि लोगों ने अनेक प्रकार का अनुचित धन संग्रहित किया हुआ है, परंतु उनके पीछे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी पड़ा है, उनके पीछे सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट भी पड़ा है, उनके पीछे अनेकों प्रकार के कोर्ट केस भी उनके ऊपर चल रहे हैं विविध प्रकार के, और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी उनके पीछे पड़ा है। तो इस प्रकार के यदि मनुष्य ने धन का संग्रह कर भी लिया और रात को नींद भी नहीं आई इतने सारे कोर्ट केस के बाद, तो उस धन का क्या लाभ है यह आप समझ ही सकते हैं। और यही प्रश्न यहाँ द्रौपदी युधिष्ठिर संवाद में द्रौपदी ने युधिष्ठिर जी से किया कि आप जो निरंतर धर्म में लगे रहते हैं और आपको धर्मपुत्र भी कहा जाता है, तब भी आप वन में कष्ट भोग रहे हैं, और वह दुराचारी दुर्योधन जिसे समस्त संसार पापी कहता है वह सुख भोग कर रहा है, वह राज्य सुख का भोग कर रहा है, तब आपके धर्माचरण का क्या फल है। इस पर महाराज युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि नाहम कर्म फलाकांक्षी राजपुत्री चराम युत ददामी देव मित्ये यजे यष्टव्य मित्युतः। अर्थात हे राजपुत्री, मैं फल की इच्छा करके धर्म का आचरण नहीं करता, परंतु केवल दान करना चाहिए यह समझकर ही करता हूं, और यज्ञ करना चाहिए यह समझकर ही याग करता हूं, कर्तव्य समझकर ही मैं अपने समस्त कर्मों को करता हूं। कर्म में कर्तव्य बुद्धि ही प्रधान रहनी चाहिए। इस कर्तव्य बुद्धि से कर्म करने वाला पुरुष ही सच्चा सन्यासी है, कर्म योग अथवा समाहित चित्त होने वाला कहलाता है। गृहस्थ पुरुष जो अपने घर में श्रोत अथवा स्वार्थ अग्नि की रक्षा करते हैं, उस अग्नि को छोड़ देने से, अन्य शास्त्रोक्त दान तप आदि कर्म छोड़ देने से ही संन्यास नहीं होता, परंतु केवल कर्मों का फल त्याग देने से ही संन्यास होता है। अब यदि सन्यासी मनुष्य हो परंतु सदैव कामना धन उपार्जन की और अन्य प्रकार से पालन पोषण की ही लगी रहे। अब मैं किसी के विषय में कहना तो नहीं चाहता, परंतु समाज में आपको अनेकों ऐसे महात्मा नजर आ जाएंगे जिन्होंने अपने बड़े बड़े आश्रम बना रखे हैं, बड़े बड़े आश्रम में अनेकों उनके अनुचर उनके साथ रहते हैं, तो उनकी स्थिति तो गृहस्थों से भी खराब है, क्योंकि सदैव उनके मन में यही भाव रहता है कि किस प्रकार मैं अपने आश्रम का खर्च वहन कर सकूं, क्योंकि जितना बड़ा आश्रम होगा उतना ही अधिक उसका खर्च भी होगा और उतना ही अधिक धन की आवश्यकता भी पड़ेगी। तो यदि आपका मन सदैव धन के उपार्जन में ही लगा रहा, तब आप कहाँ सन्यासी रहे और कहाँ योगी रहे। तो 5वें अध्याय में सन्यास शब्द के द्वारा ज्ञान योग पर लक्ष्य करके भी भगवान ने यही बताया था कि बिना निष्काम कर्म द्वारा चित्त शुद्धि किए ज्ञान योग का अधिकार नहीं होता। जैसा कि सन्यास तु महाबाहो दुख माप्तु योगतः, इस प्रकार 5वें अध्याय में जो आदेश श्लोक के द्वारा अर्थ निकाला गया। इसी के बाद एक सांख्य च योगम च य पश्यति स पश्यति, यह भी भगवान ने कहा। और इस प्रकार से फल प्राप्ति के विचार के अनुसार संन्यास पथ और कर्म पथ दोनों की एकता भी भगवान ने स्थापित कर दी। अब फल की आकांक्षा के त्याग के विचार से इन दोनों श्लोकों के द्वारा सन्यासी तथा योग की एकता भगवान यहाँ बता रहे हैं। केवल और स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि कर्मों का त्याग अथवा अग्निहोत्र आदि नित्य नैमित्तिक कर्मों का त्याग करने के बाद संन्यास नहीं होता, उसी को सन्यासी नहीं मान लेना चाहिए। क्योंकि मन के अंदर यदि प्रकृति का वेग भरा हुआ है, इंद्रियों में विषयों का वेग भरा हुआ है, तब कर्म योग करने पर यथार्थ में मूल रूप से सत्य रूप से त्याग नहीं होता, केवल मनुष्य मिथ्याचारी ही बन जाता है, जैसा कि हम 3 अध्याय में पढ़ाए हैं। इसलिए चाहे ज्ञान मार्ग का आश्रय मनुष्य करे अथवा कर्म मार्ग का फल आकांक्षा से रहित होकर इस मार्ग का आश्रय करे, कर्म करने की दोनों में ही आवश्यकता रहती है। इनमें से ज्ञान योगी निष्काम कर्म द्वारा चित्त शुद्धि के बाद कर्म का आश्रय कम रूप से लेते हैं, कम कर्म का आश्रय लेते हैं, और आत्म अनात्म विवेक के द्वारा समाधि में स्थित होकर कर्म योगी को अंत तक साधना रूप से कर्म योग का ही अवलंबन लेना पड़ता है। इतना ही केवल भेद है, परंतु फल आकांक्षा रहित होकर कर्म करने की भावना
दोनों में ही पड़ती है। इसलिए इन दोनों योगों में संकल्प त्याग का कारण ही भगवान ने प्रमुख रूप से बताया है, और इसी भाव की मुख्यता को लेकर भगवान श्री कृष्ण ने संन्यास तथा योग की एकता भी बताई है, और स्पष्ट रूप से कहा है कि बलपूर्वक मन की वृत्तियों को दबाकर कर्तव्य को छोड़ देने से और कुछ भी कर्म न करने से, केवल निश्चेष्ट रूप से बैठे रहना सन्यासी का लक्षण नहीं है। यही इन दोनों श्लोकों का निष्कर्ष निकलता है। यहाँ कुछ महानुभाव यह भी प्रश्न करते हैं कि भगवान ने यहाँ कर्म संन्यास का सर्वथा निषेध किया है, और कर्म संन्यास का सर्वथा निषेध करने को भगवान कह रहे हैं तथा कर्म योग की प्रशंसा कर रहे हैं। यही भगवान का वचन है। और ऐसा भगवान ने क्यों कहा? क्योंकि कर्म संन्यास के द्वारा भी तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, यह पहले भगवान कह आए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, क्योंकि यदि हम ऐसा मानेंगे तो ऐसा मानने पर भगवत गीता में ही अनेकों जगह जहां कर्म संन्यास का स्पष्ट रूप से वर्णन मिलता है, उन सब का विरोध होने से गीता, श्रीमद् भागवत गीता की अप्रमाणता ही स्पष्ट हो जाएगी। इसलिए वहां वही मीमांसा का न्याय लगाना चाहिए जो कि पुराणों के अध्ययन में भी लगाया जाता है, कि ना ही निंदा निंदयन्तु परवर्ते अपितु स्तुत्यान स्तुतोत्तम। अर्थात निंदा का तात्पर्य निंदनीय की निंदा में नहीं होता, परंतु जिसकी स्तुति करनी हो उसकी स्तुति में ही पर पक्ष की निंदा का तात्पर्य ही समझना चाहिए। और यही पुराणों में भी प्रतिपाद्य विषय है कि किसी भी पुराण में किसी भी भगवान को बड़ा अथवा छोटा नहीं बताया गया। केवल जो भगवान है उनके गुणों पर ही ध्यान केंद्रित करने के कारण उन्हें ही सर्वोपरि बताया गया है। और यही कारण है, आप देखें शिव महापुराण में भगवान शिव को सर्व रूप से महेश्वर, सबका महेश्वर और आदि पुरुष बताया गया है, और श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान विष्णु को ही केवल सर्वेश्वर और आदि पुरुष बताया गया है। तो यही केवल भेद है कि जिसके विषय में आप चर्चा कर रहे हैं उस भगवान के विषय में उनके किसी अन्य की निंदा नहीं की गई, परंतु उन्हीं की प्रशंसा की गई है। और यहाँ भी वही मीमांसा का न्याय ही लगाना चाहिए। पुराणों के विषय में यदि आप अधिक पढ़ना चाहें तो हमारे फेसबुक पेज और वेबसाइट दोनों पर ही एक विस्तार से लेख वर्णित है कि पुराणों में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है, पुराणों में किस प्रकार की बातें हैं, और क्या यह समझना चाहिए कि एक की निंदा और दूसरे को उत्कृष्ट दिखाया गया है। ऐसा नहीं है। चाहे आप श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ें, चाहे आप शिव महापुराण पढ़ें, चाहे आप देवी भागवत महापुराण पढ़ें, चाहे आप गणेश पुराण पढ़ें, आप कोई भी पुराण पढ़ें, उन सभी में केवल आशय इतना ही है कि जो उस पुराण के प्रतिपाद्य देवता हैं, जो उसके नैमिष्टिक देवता हैं, केवल उन्हीं के विषय में अधिक कहा गया है और अन्यों के विषय में नहीं कहा गया। और यह निंदा करने के विषय में नहीं है, यह केवल उनकी सर्वोत्कृष्टता दिखाने के विषय में ही है। इसलिए यहां भी यही न्याय लगाना चाहिए। और अग्नि परित्याग अथवा कर्म परित्याग संन्यास नहीं है। इस कथन का अर्थ फलाशा रहित कर्म करने से ही लेना चाहिए, क्योंकि भगवान ने तीसरे और चौथे 5वें अध्याय में भी, तीसरे से 5वें अध्याय में यही कहा है कि फलाशा रहित होकर कर्म करते रहना चाहिए, और कर्म योग का मार्ग ही उत्तम है। इसलिए उसी की स्तुति की गई है। कर्म संन्यास की निंदा यहां भगवान ने नहीं की है। भगवान ने अर्जुन को कर्म योग का ही अधिकारी समझा और उसे कर्म योग में ही भगवान को प्रवृत्त करना है। महाभारत का युद्ध होना ही है, पृथ्वी का भार हरण होना ही है। इसलिए यहाँ श्रीमद् भागवत गीता में जो कि युद्ध से पहले भगवान ने अर्जुन को कही, उसमें जगह जगह कर्म योग की ही स्तुति है और कर्म योग की प्रधानता है और कर्म संन्यास की गौणता है। हालांकि यदि हम भगवान श्री आदि शंकराचार्य की टिप्पणियां श्रीमद् भागवत गीता पर पढ़ें तो उसमें उन्होंने कहा है कि इसमें कर्म संन्यास का ही मुख्य विषय है, परंतु सभी जगह आप देखेंगे तो कर्म योग का ही विषय है। और उसके विपरीत यदि आप लोकमान्य तिलक की गीता विवेचना पढ़ें तो उसमें आप पाएंगे कि लोकमान्य तिलक ने केवल कर्म योग को ही मुख्य रूप से
गीता का प्रतिपाद्य विषय बताया है। अब यहाँ संन्यास शब्द का क्या अर्थ है यह समझना भी आवश्यक है। तो संन्यास शब्द का अर्थ जिस प्रकार से यहाँ किया गया है वह है सम्यक, अर्थात अच्छे प्रकार से, भली भांति न्यासन अर्थात त्याग। तो परंतु वह त्याग संकल्प का ही मुख्य है, जो भगवान श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि केवल संकल्प का त्याग करना चाहिए और कर्म योग में प्रवृत्त होने ही, कर्म योग में प्रवृत्त रहना चाहिए। इस लोक में भी यदि हम देखें तो देखा जाता है कि मनुष्य किसी फल की मन में सम्यक प्रकार से कल्पना करता है, फिर उसकी सिद्धि के लिए उपाय रूप से विभिन्न प्रकार के लौकिक अथवा शास्त्रीय कर्म करने लगता है। लोक में जो शास्त्रीय कर्म करने के आरंभ में एक बात पढ़ा करते हैं जिसे हम संकल्प नाम से कहते हैं, उसमें भी यही कहा जाता है कि अमुक फल सिद्ध्यर्थम अमुक कर्म करिष्यते, अर्थात धन प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, शत्रु पराभव आदि फलों की सिद्धि के लिए ही मैं इस कर्म का अनुष्ठान करूंगा। इस संकल्प का परित्याग करना, छोड़ना ही मुख्य रूप से संन्यास कहा जाता है। मैं समस्त कर्म करूंगा परंतु मेरी उनमें कोई भी आशा भगवान से नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं संकल्प करते हुए संकल्प ही न करूं, क्योंकि संकल्प करने का अर्थ यह है कि मैंने अब संकल्प कर लिया, अब मैं निश्चित रूप से 2 घंटे बैठकर हवन करूंगा, यज्ञ करूंगा, भगवान की पूजा अर्चना इत्यादि करूंगा। संकल्प करने का केवल कारण इतना ही है। यदि हम उस संकल्प में यह कहना छोड़ दें कि मैं फल की प्राप्ति के लिए इस कर्म को कर रहा हूं, तो वही एक प्रकार से संकल्प त्याग माना जाएगा। और इस संकल्प के परित्याग को ही छोड़ने का विषय भगवान ने कहा है कि यही सम्यक रूप से अच्छे प्रकार से न्यासन है, संन्यास है। सम्यक नसन संन्यासम। तो यह संन्यास कर्मयोगी को भी अवश्य ही करना पड़ता है। बिना फल की आशा का परित्याग किए कर्मयोगी हो ही नहीं सकता। इसलिए संन्यास शब्द का अर्थ कर्मयोगी में भी उसी प्रकार से स्थापित हो जाता है जिस प्रकार से कर्म संन्यास में स्थापित होता है। भगवान शंकराचार्य ने भी इन 2 श्लोकों की व्याख्या करते हुए कहा है कि संकल्प का त्याग संन्यास और कर्मयोग दोनों ही अवस्थाओं में होता है। इसी समानता से कर्मयोग में भी संन्यास शब्द का प्रयोग किया गया है। यह भगवान ने अपने वाक्य का ही समर्थन किया है। 5वें अध्याय में जो सांख्य और योग मार्ग की अर्थात संन्यास और कर्मयोग की एकता का विवेचन विशेष रूप से किया गया था, उसी का यहाँ पुनः संकेत भगवान ने किया है। वहां फल की एकता से दोनों मार्गों की एकता भगवान ने स्थापित की थी, और यहाँ फल मार्गों का स्वरूप भी एक ही है, यही भगवान यहाँ स्थापित कर रहे हैं। क्योंकि संसार बंधन के पार जाने का, संसार बंधन को छेदने का जो मुख्य कारण है वह संकल्प ही है। एक जब हमने संकल्प छोड़ दिया, फल आशा छोड़ दी, तब वह कर्म योग भी एक प्रकार से कर्म संन्यास का ही रूप हो गया। इसलिए दोनों में एक रूपता भी भगवान ने यहाँ स्थापित कर दी है। अब कर्म योग में कर्मोन्नति तथा सिद्धि का कारण बताते हुए भगवान कहते हैं, आरुरुक्षो मुनिये योगम कर्म कारणम उच्यते योगाढूरस्य तस्य एव शं कारणम उच्यते यदा हि न इन्द्रियर्थेषु न कर्मसु अनुज्यते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदा उच्यते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदा उच्यते। तो भगवान ने कहा कि जो भावी योगी अंतकरण की शुद्धि रूप योग पर आरूढ़ होना चाहता है, उसके लिए साधन कर्म ही बताया गया है, तथा उसी के लिए योग मार्ग में आगे बढ़ने का साधन कर्म का संन्यास एवं सर्व संकल्पों का अभाव है। जिस काल में मनुष्य न तो इंद्रियों के विषय में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस समय वह सभी संकल्पों का त्याग करने वाला मनुष्य योगारूढ़ अर्थात योग सिद्ध कहलाता है। योग की ओर आरूढ़ और योग सिद्ध कहलाता है। इन कर्मों में
अब इन श्लोकों में यदि हम देखें तो कर्म योग की साधना तथा उसमें सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात किस प्रकार लाभ प्राप्त किया जा सकता है, उसी के उपाय भगवान ने बताए हैं। और मुख्य रूप से यही कहा है कि आत्मा में युक्त होकर निष्काम भाव से कर्म करते करते योगी योग मार्ग में धीरे धीरे उन्नति की ओर अग्रसर होने लगता है। कामना ही मन में चंचलता का मुख्य कारण है, इसलिए बिना फल की आशा से निष्काम कर्म योग में लगे हुए योगी की कामना निष्काम भाव के द्वारा जैसे जैसे नष्ट होने लगती है, वैसे वैसे उसके शरीर में इंद्रियां, मन, बुद्धि सभी की चंचलता नष्ट हो जाती है और यह चंचलता नष्ट होकर योगी को परम समभाव की प्राप्ति होने लगती है। समभाव प्राप्ति योगी आत्मा में विशेष प्रतिष्ठा लाभ करता है। समभाव की अवस्था प्राप्त करने के पश्चात योगी आत्मा में विशेष प्रतिष्ठा का लाभ करता है और इस प्रतिष्ठा की पूर्णता ही योगारूढ़ अवस्था है। अतः समभाव को ही योगारूढ़ अवस्था का कारण मानना चाहिए। जैसा कि चौथे श्लोक में भगवान ने स्पष्ट किया, उस समय योग सिद्ध पुरुष की आसक्ति न तो इंद्रिय के विषयों में ही रहती है और न ही कर्म के फल भोग में ही रहती है। उस समय वह समस्त सकाम संकल्पों का त्याग कर अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित तथा आत्माराम हो जाता है। यही कर्म योगी की अपूर्व योगारूढ़ स्थिति है। तीसरा श्लोक में यदि हम देखें तो यह जो तीसरा श्लोक है, यही गीता में कर्म संन्यास की प्रधानता बताने वाले महात्माओं का मुख्य आधार है। और कर्म योग की प्रधानता कहने वाले इसका अर्थ विभिन्न प्रकार से करते हैं। भगवान श्री शंकराचार्य यहाँ योग शब्द का अर्थ ध्यान योग करते हैं और शम शब्द का अर्थ सब कर्मों का उपरम अर्थात संन्यास कहते हैं कि सब कर्मों को मैंने छोड़ दिया तो वही संन्यास हुआ। उनकी व्याख्या के अनुसार इस श्लोक का अर्थ है कि जो मुनि कर्मों के फल की इच्छा छोड़ चुका है और योग अर्थात ध्यान योग पर आरूढ़ हो जाता है, उसमें प्रवृत्त होना चाहता है, उसके लिए ध्यान योग में प्रवृत्त होने के कारण कर्म ही बनता है। कहने का अर्थ यह है कि फल की आशा छोड़कर शास्त्रों में बताए गए नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों को करने से योगी का चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है और वह ध्यान योग में प्रवृत्त हो सकता है, अन्यथा वह ध्यान योग पर आरूढ़ हो ही नहीं सकता। इसी से भगवान शंकराचार्य ने यहाँ ध्यान योग में प्रवृत्त होने के लिए कर्मों की आवश्यकता पर बल दिया है और कहा है कि यही कर्म करने की आवश्यकता है कि आपको ध्यान योग में प्रवृत्त होना है। किंतु यदि वही पुरुष जो योग पर आरूढ़ हो चुका है अर्थात योग सिद्धि प्राप्त कर चुका है और उसके लिए सब कर्मों को छोड़ देना, संन्यास करना ही उत्तरोत्तर उन्नति का कारण कहा गया है। जब ध्यान योग में स्थिति सिद्ध हो गई तब कर्मों को छोड़ देना चाहिए। उस समय वह कर्मों का परित्याग ही उत्तरोत्तर उन्नति का कारण बनता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जैसे जैसे वह योगी कर्मों को छोड़ता जाएगा वैसे वैसे ही इंद्रिय मन आदि के कर्म रूपी परिश्रम में न लगने के कारण उसका मन अधिक से अधिक ध्यान योग में ही प्रवृत्त होगा और तब पूर्ण योग आरूढ़ता को वह प्राप्त कर सकेगा। इस श्लोक से कर्म योग की मर्यादा बताई गई है कि जब तक ध्यान योग सिद्ध ना हो तब तक कर्म योग में लगे रहना चाहिए। अब इसका उदाहरण यदि आप देखें तो एक मनुष्य यदि जंगल में जा रहा है और वह अत्यंत प्यासा है, उसे प्यास लग रही है, तब उसे किसी न किसी जल कुंड से यदि जल की प्राप्ति हो जाए तो अत्यंत प्रसन्नता उसे होगी। परंतु यदि वही मनुष्य प्यासा नहीं है और उसे जल कुंड दिखाई दे तब उसे जल कुंड से कोई भी प्रयोजन नहीं रहेगा। अब उसके सामने चाहे कुआं आ जाए, चाहे नदी आ जाए, चाहे भगवत सलीला गंगा जी ही क्यों ना आ जाए, वो जल प्राप्ति की कामना उसके मन में रहेगी नहीं, क्योंकि जल प्राप्त करने की इच्छा ही जब उसके मन में नहीं है तब जल के साधनों से उसका क्या प्रयोजन होगा। और यही धन के विषय में भी समझना चाहिए कि यदि धन की आकांक्षा केवल अपने परिवार का पालन और अपने शरीर की रक्षा करने तक ही निहित है, जब इन्हीं संकल्पों का परित्याग मनुष्य ने कर दिया तब धन की आवश्यकता ही क्या रही। भगवान शंकराचार्य एक प्रकार से यही कह रहे हैं कि यही संन्यास में आगे बढ़ने की स्थिति है।
इसी विषय को समझाते हुए तृतीय अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि यतु आत्मा रति एव स्यात् आत्म तृप्त च मानवा आत्मानि एव च संयुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते, कि जो कोई मनुष्य आत्मा में ही प्रीति रखने वाला होता है और आत्मा में ही तृप्त रहता है तथा आत्मा में ही संतुष्ट होता है, उसका कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। यह 17वां श्लोक था। और आगे तीसरे अध्याय के 18वें श्लोक में भी भगवान ने यही कहा था कि नैव तस्य कृतेन अर्थ नाह अकृतेन इव कंचन न च अस्य सर्वभूतेषु काश्चित अर्थ व्यापश्रः, कि उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से ही कोई प्रयोजन रहता है और न ही कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, क्योंकि संपूर्ण प्राणियों से किसी भी प्रकार का स्वार्थ संबंध उसका नहीं रहता। इसकी विवेचना हम तृतीय अध्याय में कर रहे हैं। अब देखें तो हम केवल ध्यान सिद्ध हो जाने पर ही नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों को भी छोड़ा जा सकता है। इस व्याख्या के अनुसार यही सिद्ध हुआ कि यहाँ योगारूढ़ पद का योग में प्रवृत्त होना ही अर्थ है। पूर्ण ध्यान योग प्राप्त कर लेना इसके विशेष अर्थ में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि यदि योगी पूर्ण रूप से ध्यान योग प्राप्त कर लेगा तब उसे उत्तरोत्तर उन्नति की आवश्यकता ही क्या रहेगी, जब एक प्रकार से उस जल कुंड से आपका प्रयोजन सिद्ध हो चुका, तब उस जल कुंड की क्या आवश्यकता आपको रहेगी, यह आप समझ सकते हैं। कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। तो यदि आवश्यकता ही नहीं रहेगी तो इंद्रियों को दमन करने की आवश्यकता भी नहीं होगी, तब शम का कारण भी नहीं बनेगा। परंतु आगे श्लोक में जो भगवान ने स्वयं योगारूढ़ की परिभाषा बताई है, उसमें भी यही कहा है कि सभी संकल्पों का परित्याग जिसने कर दिया है वही योगारूढ़ है। विभिन्न महात्माओं की यदि हम यहाँ व्याख्या देखें तो श्री रामानुजाचार्य ने योग शब्द का अर्थ यहाँ आत्मदर्शन किया है। उनके अनुसार इस श्लोक का अर्थ होगा कि जब तक आत्मदर्शन की इच्छा मनुष्य के हृदय में रहती है, आत्मदर्शन की इच्छा जब तक करता रहता है, तब तक उस मननशील मुनि के लिए कर्म ही आत्मदर्शन का साधन होता है। और जब वह योग पर आरूढ़ हो जाता है, योग पर आरूढ़ हो चुका है, अर्थात आत्मदर्शन प्राप्त कर चुका है, तब उसके लिए कर्म केवल निवृत्ति का ही साधन बनते हैं। इससे उन्होंने आत्मा के साथ साक्षात्कार कर लेने तक कर्म योग की आवश्यकता ही सिद्ध की है कि जब तक मनुष्य को अपना आत्म साक्षात्कार ना हो जाए, तब तक कर्म योग में ही संलग्न मनुष्य को रहना चाहिए। श्री मधुसूदन सरस्वती ने यहाँ योग शब्द का अर्थ वैराग्य को लिया है और कहा है कि जब तक मनुष्य वैराग की ही इच्छा करता रहे, जब तक कि उसका वैराग्य सिद्ध ना हुआ हो, तब तक उसे कर्म ही करते रहना चाहिए। वह कर्म ही चित्त शुद्धि द्वारा वैराग्य के कारण बनेंगे। परंतु जब वही पुरुष योग अर्थात वैराग्य में प्रवृत्त हो गया, तब उसे शम अर्थात सभी कार्यों का संन्यास कर देना चाहिए। वह शम ही इसके वैराग्य के परिपक्व होने का कारण बनेगा। उस समय भी कर्म करते रहने से वैराग्य में विक्षेप होगा। वैराग्य प्राप्त करने की इच्छा करने वाले के लिए मुनि शब्द का प्रयोग भी भविष्य वृत्ति से किया गया है कि भविष्य में वह मुनि होगा, आगे वह मुनि बनेगा। इस विचार से पहले ही उसे मुनि कह दिया गया। इन्होंने भी वैराग्य में प्रवृत्त होने मात्र को योगारूढ़ शब्द का अर्थ ही माना है। श्री मधुसूदन सरस्वती ने भी यही शब्द योगारूढ़ का माना है कि वैराग्य में प्रवृत्त होना चाहिए। लोकमान्य तिलक ने कहा है कि जब तक मुनि अर्थात मननशील मनुष्य कर्म योग पर आरोहण करने की इच्छा करता रहे, जब तक उसका कर्म योग सिद्ध ना हुआ हो, अर्थात तब तक फलाशा छोड़कर उसके द्वारा किए हुए कर्म ही शम अर्थात चित्त शांति का कारण होते हैं। और जब वह योगारूढ़ हो गया, जब वह योग पर स्थित हो गया, उसका कर्म योग पूर्ण रूप से स्थित हो गया, तब वह कर्म चित्त शांति का ही कारण बनते हैं। अब चित्त शांति ही कर्मों का कारण बन जाती है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि कर्म योग पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाने पर भी वह मुनि शांत चित्त से अर्थात अनासक्त होकर और फलाशा त्याग कर कर्म ही करता रहे, उसे कर्मों में ही संलग्न होना चाहिए। लोकमान्य तिलक ने यहाँ
कभी गाड़ी नाव पर और कभी नाव गाड़ी पर। आप यदि अपनी गाड़ी लेकर जा रहे हैं और आपको एक सरोवर पार करना है अथवा एक नदी पार करनी है, तब आपको उस गाड़ी को नाव पर स्थापित करना पड़ेगा। और यदि नाव को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है, तब गाड़ी का ही आश्रय नाव को लेना पड़ेगा। केवल गाड़ी ही नाव को खींच सकती है। इस प्रकार के उदाहरण के द्वारा इस लौकिक न्याय की दृष्टि से लोकमान्य तिलक ने इन दो श्लोकों का अर्थ लिया है कि जब तक मननशील पुरुष कर्म योग पर आरोहण करने की इच्छा करता रहे, जब तक उसका कर्म सिद्ध ना हुआ हो, और फल आशा छोड़कर उसके द्वारा किए हुए कर्म ही उसे चित्त शांति की प्राप्ति कराएंगे। और जब योगारूढ़ हो गया अर्थात उसका कर्म योग पूर्ण हो गया, तब ही उसे चित्त शांति प्राप्त होगी। यही लोकमान्य तिलक ने व्याख्या की है। आगे योगारूढ़ शब्द का अर्थ स्वयं भगवान इसलिए बताते हैं कि किसी भी प्रकार से इसमें कोई भी संशय न रहे, और यह जो हमने अनेकों महात्माओं की व्याख्या देखी है, इनमें भी समता स्थापित हो जाए। इसीलिए चतुर्थ श्लोक में यदि हम देखें तो भगवान एक प्रकार से यही कह रहे हैं कि इंद्रियों के विषयों में कर्म का फल समझकर अथवा कर्मों में भी जब अणु मात्र भी आसक्ति ना रहे, आसक्ति पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए, और मन से समस्त संकल्प अर्थात विभिन्न विषयों की प्राप्ति की आशा इस लोक और परलोक में पाने की चित्तवृत्ति सब प्रकार से छूट जाए, तभी उसे योगारूढ़ कहा जाता है। दूसरे अध्याय में जो स्थित प्रज्ञ का लक्षण भगवान ने बताया, वही आगे त्रिगुणातीत पुरुष का जो लक्षण कहेंगे, उसमें भी यही योगारूढ़ की समानता का विवरण ही समझना चाहिए। चौथे श्लोक में भी भगवान शंकराचार्य ने संन्यास का ही विधान माना है, क्योंकि जब संकल्प का संन्यास हो चुका तो मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। संकल्प से ही समस्त कर्म होते हैं, और जब संकल्प का ही त्याग कर दिया गया तब संन्यास भी सिद्ध हो गया। लोकमान्य तिलक का यहाँ कहना है कि संकल्प का अर्थ केवल फल विषय की भावना का त्याग ही है, और उसी को यहाँ संन्यास कहा गया। यही पहले श्लोक में भी और द्वितीय श्लोक में भी अर्थ स्पष्ट किया गया है, क्योंकि वहां आरंभ में ही कहा गया कि अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह स सन्यासी च योगी च निरागनी चक्रिय। ये हम पढ़ाए हैं। इस प्रकार से यदि हम पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे श्लोक को एक साथ पढ़ें तो इसका अर्थ, इन सभी का अर्थ केवल यही निकलता है कि जिसने अपनी संकल्प का त्याग कर दिया, जिसने फल की आकांक्षा को अपने मन से निकाल दिया और केवल कर्तव्य कर्म को कर्तव्य समझकर ही अपने कर्तव्य पथ पर आरूढ़ हो गया, तब वह सन्यासी और योगी ही है, और उसी को सन्यास मानना चाहिए। कर्मों का सर्व रूप से परित्याग करना और कोई भी कर्म न करना, इस विषय को कभी भी भगवान ने नहीं कहा है। इस प्रकार यह चौथा श्लोक भी कर्म योग का ही एक प्रकार से प्रतिपादक है, और यही अर्थ यहाँ निकालना चाहिए। अब आगे आत्मोद्धार के लिए प्रेरणा और भगवत प्राप्त पुरुष के लक्षण बताते हुए भगवान आगे कहते हैं, उद्धरेतात्मनात्मनां नात्मनामवसादये आत्मा एव ह्यात्मनो बंधु आत्मा एव रिपु आत्मनः आत्मा एव ह्यात्मनो बंधुरात्मेव रिपु आत्मनः। यह जो छठे अध्याय का 5वां श्लोक है, बिल्कुल लिख लेने लायक है और अपने जीवन में उतार लेने लायक है कि मनुष्य स्वयं ही अपना शत्रु है और स्वयं ही अपना मित्र है। मनुष्य को अपने उद्धार का प्रयास स्वयं ही करना चाहिए। कभी भी किसी और की ओर दृष्टि नहीं डालनी चाहिए कि यह अमुक मुझे सहायता करेगा, यह अमुक मुझे सहायता करेगा, तब मैं ये कार्य करूंगा अथवा तब मैं यह कार्य कर सकता हूँ। स्वयं ही अपने उद्धार का कारण मनुष्य को, स्वयं ही अपने उद्धार के विषय में मनुष्य को सोचना चाहिए, स्वयं ही अपना उद्धार करना चाहिए। तो कभी भी अपने आप को ऐसी स्थिति में नहीं डालना चाहिए जिससे अवनति की अवस्था अथवा अधोगति प्राप्त हो,
क्योंकि मनुष्य अपने आप ही अपना मित्र है और अपने आप ही अपना शत्रु है। स्वयं अपना मित्र है, स्वयं अपना शत्रु है। किसी शत्रु ने मेरा विनाश किया तो ऐसा नहीं है, आपने कुछ कर्म किए होंगे जिससे शत्रुता स्थापित हुई और उस शत्रु ने कुछ आपकी हानि की। तो यही भगवान ने यहाँ कहा है। और इन श्लोकों में भगवान ने मनुष्य जन्म को भी दुर्लभ एक प्रकार से कहते हुए यही कहा कि आत्म उद्धार कि यदि मनुष्य रूप में आपने जन्म लिया है तो आत्मा के उद्धार की विशेष रूप से प्रयास करना चाहिए। और इसी विशेष आवश्यकता को ध्यान में लाने के लिए भगवान ने यहाँ आदेश दिया है। केनोपनिषद में भी यही कहा गया है कि इह चेदे दिधित सत्यमस्ति न चदा देहि वन्मति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेतस्य समालोका दुम्रता भवंती। कि दुर्लभ मानव जन्म को पाकर यदि आत्मा को जान लिया तभी जन्म लेना सत्य है, अन्यथा मनुष्य जन्म धारण करना ही नष्ट हुआ जानना चाहिए। जो धीर योगी गण है वह घट घट में आत्मा का अनुभव प्राप्त करके मृत्यु प्राप्ति के पश्चात अमृत तत्व का लाभ प्राप्त करते हैं। इसीलिए आप देखें तो हमारे शास्त्रों में आज्ञा दी गई है कि येषा न विद्या न तपो न ज्ञान दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्यु लोके भवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश चरंती। कि जिनके पास न विद्या है, न तप है, न ज्ञान है, न दान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, वो इस मृत्यु लोक पर पृथ्वी पर केवल भार स्वरूप है, पृथ्वी का भार ही बढ़ाते हैं और मनुष्य के रूप में मृग बनकर ही इस समस्त पृथ्वी पर विचरण करते हैं, समस्त पृथ्वी पर विचरते हैं। मनुष्य रूपेण मृगाश चरंती। कि मनुष्य के रूप में यहाँ तहाँ आपको घूमते हुए अनेक लोग मिल जाएंगे जिनके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है। तब मनुष्य जन्म लेना एक प्रकार से व्यर्थ ही स्थापित हुआ। और यही भगवान भी यहाँ यही कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी यहाँ यही कहा है कि मनुष्य को अपने उद्धार का साधन अवश्य ही करना चाहिए, स्वयं ही करना चाहिए और कभी भी अपने आप को अधोगति में नहीं डालना चाहिए। जब यह दुर्लभ मानव जीवन मिल गया, मानव जीवन को दुर्लभ क्यों कहा जाता है इस विषय में अनेक प्रकार से चर्चा कर चुके हैं। परंतु यदि हम हिंदू थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन देखें तो जब हम स्थावर योनि से तिर्यक योनि में आए, तिर्यक योनि से पशु योनि में आए और एक प्रकार से पशु योनि से फिर मनुष्य के देह की प्राप्ति हुई, तब इस मनुष्य देह की प्राप्ति करने के पश्चात हमें उन्नति का साधन ही देखना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि पशु योनि तक आप देखें तो जो वनस्पति लता गुल्म इत्यादि स्थावर योनि है, अथवा तिर्यक योनि जो पक्षी हैं, अथवा पशु योनि जो पशु हैं, वह सब प्रकृति के बंधन में बंधे रहते हैं और कोई भी ऐसा कर्म नहीं करते जिससे प्रकृति और पशु का सामंजस्य बिगड़े। परंतु जब मनुष्य रूप में जन्म लिया जाता है तब अनेकों प्रकार के ऐसे कर्म किए जाते हैं जिसमें से प्रकृति का विघटन होता है और उस प्रकृति का विघटन होने के कारण मनुष्य अपने स्वभाव से इधर उधर कहीं ना कहीं विचरण करने के लिए चला जाता है। और जब वह इधर उधर कहीं विचरण करने के लिए चला जाता है तब उसकी अवनति ही होगी, उन्नति तो नहीं हो सकती। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मनुष्य को अपने कल्याण का साधन स्वयं ही करना चाहिए। प्रकृति जनित जो नियम है उनको नहीं तोड़ना चाहिए। प्रकृति जनित नियम केवल यह नहीं है कि आप केवल प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए यह समझे कि मैं प्रकृति जनित नियम नहीं तोड़ रहा, परंतु अपने आत्म कल्याण के साधन का प्रयत्न करना चाहिए ताकि आगे यदि पुनर्जन्म मोक्ष प्राप्ति का प्रथम तो साधन करना चाहिए, मोक्ष प्राप्ति न भी हो तो पुनर्जन्म में किसी भी प्रकार के कष्ट न भोगने पड़े और सभी प्रकार से सही प्रकार की सुविधा आपको हो। और यह सभी योनियों के लिए है, यह मनुष्य योनि के लिए भी है। यह जो मैं कह रहा हूं कि प्रारब्ध के कर्मों को भोगना ही पड़ता है। यदि वह पूर्व जन्म के कर्म अच्छे हैं तो अच्छे श्रीमानों के घर में जन्म मिलेगा। भगवान आगे इसी विषय को कहेंगे। और यदि कर्म अच्छे नहीं है तो दुख ही भोगने पड़ेंगे, सुख की प्राप्ति नहीं होगी।
इन श्लोकों में इसी मंत्र की प्रतिध्वनि की गई है कि आत्मा ही आत्मा का बंधु है और संसार के बंधुजन अति प्रिय होने पर भी स्नेह ममता पाश में बंधने के कारण सच्चे बंधु नहीं होते। आत्मा ही सच्चा बंधु है, क्योंकि इस बंधु के द्वारा ही मनुष्य इस दुस्तर संसार समुद्र को पार कर सकता है। परंतु जिसके आत्मा ने उसे संसार सागर से तरने में सहायता नहीं दी और जो संसार समुद्र के भंवर में ही और अधिक फंस गया, वह आत्मा न तो उसका बंधु हो सकता है और इस प्रकार से वह उसका शत्रु ही है। बाहरी शत्रु भी आत्मा के कारण ही शत्रु है, क्योंकि शत्रु मित्र सभी का प्रेरक अंदर की आत्मा ही है। इसी कारण दूसरे श्लोक में यहाँ भगवान ने यही कहा कि वशीभूत संयत विवेकी आत्मा ही बंधु है और कुमार्ग में ले जाने वाला असंयत आत्मा ही जीव का शत्रु है। यहाँ आत्मा शब्द शरीर, इंद्रिय, मन और उन सबसे ऊपर जो चैतन्य शक्ति हमारे शरीर में विद्यमान है, जो कि शास्त्रों में कहा जाता है कि एक ज्योति के रूप में विद्यमान है और एक अंगुष्ठक के मात्र की है, अर्थात एक अंगूठे के अग्र भाग के प्रमाण की वह ज्योति है जो हमारे शरीर में विद्यमान है, जो हृदय के भीतर कहीं छिपकर रहती है। और जब वह ज्योति हमारे शरीर से निकल जाती है, तब शरीर की कोई भी इंद्रिय, मन किसी भी प्रकार की चेष्टा नहीं करते। यहाँ भगवान के कहने का तात्पर्य यही है कि बाहर का कोई भी पुत्र, मित्र, कुल, गोत्र जन मनुष्य के उद्धार में सहायता नहीं दे सकता और न ही बाहर का कोई मनुष्य उस मनुष्य को गिरा ही सकता है। आपके जीवन में उन्नति प्राप्त करना अथवा अवनति प्राप्त करना आपके ही कर्मों पर निर्भर है। और अर्जुन को यही उपदेश दे रहे हैं कि ना तो तुम्हारा यहाँ कोई बंधु है और न ही तुम्हारा कोई दुश्मन है। तुम ही अपने मित्र हो और तुम ही अपने शत्रु हो, क्योंकि उन्नति अथवा अवनति प्राप्त करना अपने ही कर्मों पर निर्भर रहता है। इसलिए वास्तविक मित्र अथवा शत्रु किसी को भी नहीं समझना चाहिए। आप अपने आप ही अपने बंधु हो सकते हैं, अपने ऊपर उपकार कर सकते हैं और अपने आप ही अपने शत्रु बन सकते हैं। अब एक प्रश्न यहाँ यह आता है कि हमने तो अनेक लोग देखे हैं, जैसा कि पिछले कुछ श्लोकों में भी हमने इसका उदाहरण लिया कि हमने तो संसार में अनेकों लोग देखे हैं जो अनेक प्रकार के दुष्कर्म करते हैं, परंतु संसार में सुखी रहते हैं। आप यदि उनके जीवन में झांक कर देखेंगे तो आपको सुख का लेश मात्र भी नहीं मिलेगा। हमने भी अपने जीवन में ऐसे अनेकों मनुष्य देखे हैं जिनकी जो इच्छा है वह केवल धन प्राप्ति और कामना की पूर्ति ही है, परंतु यदि आप उनके घर में झांक कर देखें तो उस मनुष्य की ना तो अपनी पत्नी से बनती है, न बच्चों से बनती है, न माता पिता से ही बनती है, ना वह उतना यथेष्ट टाइम अपने किसी मित्रों को दे पाता है और ना ही वह जितना समय उसे अपने परिवार के साथ बिताना चाहिए, ना वह उतना समय अपने परिवार के साथ ही बिता सकता है। भगवत भक्ति केवल मंदिर तक दौड़ लगाने और सब जगह जय 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 करने तक ही सीमित रह जाती है। जब भावना ही नहीं रही तब मंदिर जाने का औचित्य ही क्या है, क्योंकि मुख्य रूप से आपका भाव ही मंदिर में श्रेष्ठ है। आप मंदिर जाएं, भगवान का दर्शन करें, वहां जो पॉजिटिव एनर्जी, जो सात्विक एनर्जी वहां पर विद्यमान है उसे अपने अंदर अंतर्भित करें, उसे अपने अंदर एब्सॉर्ब करें और फिर उस एनर्जी के द्वारा मन को प्रबल कर, शक्ति प्राप्त कर आप अपने कर्मों को करने में लग जाएं। यही मंदिर जाने का मुख्य रूप से कारण है। अब लोग कहते हैं कि हम मंदिर क्यों जाएं, हमारे अपने घर में भी तो मंदिर है, परंतु क्या आपके घर में जो मंदिर है उसमें नियमित रूप से पूजा अर्चना विभिन्न मंत्रों द्वारा की जाती है? उन मंत्रों के उच्चारण से जो पॉजिटिव एनर्जी उन मंदिरों में होती है, क्या वह पॉजिटिव एनर्जी आपके घर के मंदिर में रहती है? घंटा ध्वनि के द्वारा, शंख ध्वनि के द्वारा, अनेक मंत्रों के उच्चारण के द्वारा, त्रिकाल संध्या के द्वारा जो और पूजा अर्चना के द्वारा जो विभिन्न रूप से उस मंदिर में एनर्जी स्थापित हो जाती है। एंड इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। सो यदि मैं कहूं तो वह सब कुछ केवल शक्ति का ही खेल है और उसी शक्ति, सात्विक शक्ति को, उसी पॉजिटिव एनर्जी को ग्रहण करने के लिए मंदिर में जाना अत्यंत आवश्यक है। भगवान के घर जाएं, भगवान के चरणों में
सिर झुकाएं, थोड़ी देर बैठकर वहां चिंतन मनन करें, कुछ चालीसा, ध्यान, पूजा, आरती कुछ पढ़े और तभी वहां से बाहर निकले। केवल वहां गए, अंदर घुसे और जय 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 करते हुए बोलकर बाहर आ गए, यह सोच कर कहीं कोई हमसे कुछ दान ना मांग ले, 10 रुपए ना मांग ले, केवल यही सोचते हुए अगर हम दौड़ लगाते हुए वहां से बाहर आ गए तो हमने मंदिर जाकर भी क्या पाया, इसका विचार आप स्वयं ही कर सकते हैं। यही भगवान कह रहे हैं कि आप स्वयं ही अपने उपकारक हैं। और मैं इसका दृष्टांत मंदिर के द्वारा इसीलिए दे रहा हूं कि मंदिर में जाकर यदि बैठकर आप उस एनर्जी को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर सकते हैं तो आप अपने मित्र स्वयं हैं। और यदि आप उस एनर्जी को एब्सॉर्ब नहीं करते और केवल दौड़ लगाते हुए मंदिर से भागते हुए वापस आ जाते हैं, तब आपने क्या अचीव किया? आपने कुछ भी उसमें प्राप्त नहीं किया, क्योंकि आपका जो मन है वो तो केवल उस कार्य में लगा है जो आपको मंदिर से जाने के पश्चात करने हैं। आपका मन इस बात में नहीं लगा, आपकी जितनी भी क्रियाएं हैं वह इस विषय के लिए नहीं है कि मुझे जाकर भगवान के श्री चरणों में अपना मन समर्पित कर भगवान की शक्ति को ग्रहण करना है और भगवान की शक्ति का कुछ अंश में अपने अंदर ग्रहण कर अपने कार्यों को आगे सुचारू रूप से कर पाऊंगा। आपके मस्तिष्क में उस समय केवल यही चल रहा हो कि मंदिर से निकलकर मुझे अमुक अमुक कार्य करने हैं। तो यदि वही कार्य करने हैं तो मंदिर जाने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तब आप अपने बंधु स्वयं नहीं है, आप केवल अपनी शत्रुता का ही कार्य कर रहे हैं। अब यहाँ इस श्लोक में विषय पर वापस आते हुए, इस श्लोक में पहले दूसरा कोई सुख दुख देने वाला मित्र अथवा शत्रु नहीं है, भगवान ने यह कहा। और उसके बाद अपने आप में कर्तापन का अभिमान भी झूठा बताया। उसके कारण आगे श्लोक में कहा कि सब लोग अपने कर्म सूत्र में बंधे हुए हैं, अर्थात पूर्व संचित कर्मों के अनुसार जिनकी जैसी कामना बनती है वह सभी उसी कामना के अनुसार ही आगे कर्म किए करते रहते हैं और उस फल का सुख अथवा दुख उन्हें प्राप्त होता है। यही कर्म जनित बुद्धि की कामना या मन भी आत्मपद से ली जा सकती है। इसलिए यहाँ आत्मा को ही अपना शत्रु अथवा मित्र कहा। कर्मों का कर्ता कौन होता है इसका विवेचन आगे 14वें श्लोक से, जहां भगवान अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथ्वीदम इस प्रकार के श्लोक कहेंगे, वहीं इसका स्पष्टीकरण हम आगे करेंगे। यहाँ भगवान के कहने का वक्तव्य केवल इतना है, कहने का अर्थ केवल इतना ही है कि किसी दूसरे की प्रतीक्षा न करके हमें स्वयं ही अपने उद्धार का प्रयत्न करना चाहिए और योगारूढ़ होने का प्रयत्न सावधानी पूर्वक करना चाहिए। एक ही दिन में न तो हम योग अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं और न ही योग मार्ग पर भी चल सकते हैं। धीरे धीरे ही यह सब होगा। शनै ही पंथा शनै ही कंथा शनै ही गिरिवर लंघनम। मैं अनेकों बार इस श्लोक को बोलता हूँ और मंत्र रूप से मैंने यह श्लोक स्थापित किया हुआ है कि एक ही बार में कुछ भी नहीं हो सकता। यदि किसी को पहलवान भी बनना है तो वह भी एक दिन में नहीं बना जा सकता। अनेक प्रकार की कसरतें करनी पड़ेगी, अनेक प्रकार की अच्छा शरीर सौष्ठव बनाने के लिए अच्छा भोजन करना पड़ेगा, तभी जाकर वह पहलवान की वृत्ति होगी। इसी प्रकार यदि किसी को योगी बनना है तो वह कर्म त्याग भी प्रथम दिन से नहीं होगा। धीरे धीरे अपने मन में दान धर्म को स्थापित कर धीरे धीरे उस योग पर आरूढ़ होने पर ही यह स्थापित हो सकता है। और आगे इसी विषय को अधिक रूप से कहते हुए और कौन कौन अपने आप का शत्रु बनता है इस विषय को स्पष्ट करते हुए भगवान कहते हैं, बंधु आत्मात्मनेतस्य येन आत्मा एवात्मना जितः आत्मनः तु शत्रुत्वे वर्तते आत्मा एव शत्रुवत्। बंधु आत्मात्मनः तस्य येनात्मा एवात्मना जितः अनात्मनः तु शत्रुत्वे वर्तते आत्मा एव शत्रुवत्। जिसने मन और इंद्रियों सहित शरीर को वशीभूत कर लिया है उसकी आत्मा अपनी मित्र है, और जिसके द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर को वशीभूत नहीं किया गया है उसका आत्मा शत्रु की तरह उसके अपकार में ही
लगा रहता है उसका उपकार नहीं करता, केवल अपकार में ही लगा रहता है। कौन सा मनुष्य अपना बंधु है और कौन अपने और कौन स्वयं का शत्रु है, इसी विषय को यहाँ भगवान स्पष्ट करते हैं और कहते हैं कि जिसने आत्मा अर्थात अंतकरण की आत्मा से अपनी इच्छा शक्ति से मन को जीत लिया है, आत्मा उसका बंधु है और मित्रवत उसका उपकारक बन जाता है। अर्थ यही है कि जिसका अंतकरण अपने वश में आ गया, आत्मा की प्रेरणा से वह विभिन्न कार्यों में प्रवृत्त होता है, वह पुरुष अपने आप का बंधु है अर्थात अपना उपकारक है। इसके विपरीत जो अनात्मा है अर्थात जिसने जो अजित आत्मा है, जिसने आत्मा को नहीं जीता, जिसने अपने अंतकरण को वश में नहीं किया, उसका आत्मा ही दूसरे शत्रु के समान शत्रु रूप से उससे व्यवहार करता है अर्थात शत्रु के समान अपने आप का अपकारक बन जाता है। क्योंकि जिसका अंतकरण वश में नहीं होगा वह सदा इधर उधर विषयों में ही चंचल बना रहेगा। उसकी इच्छा शक्ति मुख्य आत्मा न होने के बराबर ही है, क्योंकि अंतकरण वश में न रहने से इंद्रिय शरीर आदि भी वश में नहीं रहेंगे। जब यह सभी स्वतंत्र रूप से विचरण करते रहे तब मुख्य आत्मा के न रहने का फल ही क्या प्राप्त होगा। इसीलिए भगवान ने ऐसे मनुष्यों को अनात्मा कहा अर्थात उनका आत्मा न होने के बराबर है, क्योंकि वह केवल शरीर इंद्रियों को ही अपनी आत्मा मान लेते हैं और सदैव या तो इंद्रिय के विषयों को पुष्ट करने के लिए अथवा अपने शरीर को पुष्ट करने के लिए ही कार्य करते हैं। आत्मा को पुष्ट करने के लिए, अपने अंतकरण को वश में करने के लिए वह कोई भी कर्म नहीं करते। शरीर, इंद्रिय, मन इत्यादि को नियंत्रित करना, उन पर अपना प्रभाव रखना ही आत्मा का मुख्य कार्य है। जब इन पर ही प्रभाव नहीं रहा तो उसका रहना न रहने के बराबर ही है। ऐसा पुरुष स्वयं ही अपना शत्रु बनता है और वश में न रहने वाला अपना मन ही शत्रु के समान हो जाता है। इसलिए मन को वश में रखना अत्यंत आवश्यक है। यही श्री भगवान का यहाँ उपदेश है और यही भगवान श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि आप अपने अंतकरण को अपना शत्रु भी बना सकते हैं और मित्र भी बना सकते हैं। यह सब आप ही के ऊपर निर्भर करता है। अब आप यहाँ कहेंगे कि आपने तो अत्यंत सरलता से कह दिया और श्रीमद् भागवत गीता में भी यही लिखा है कि मन को आप अपना शत्रु बना सकते हैं अथवा मित्र बना सकते हैं, परंतु यथार्थ रूप से ऐसा कैसे किया जा सकता है। तो जब भी आप किसी कर्म में प्रवृत्त होना चाहें, जब भी आपके मन में कामना जनित हो, तब एक श्लोक याद कर लीजिए। केवल एक उसकी अर्धाली ही, पूरे श्लोक की आवश्यकता नहीं है, एक अर्धाली ही यदि आप उसकी याद कर लें तब उसका स्मरण करने के पश्चात आप पाएंगे कि 90% कर्म जो है जिनमें आप संलग्न होना चाह रहे थे, जिन विषयों के वह कार्य थे अथवा जो मन की वृत्ति थी, वह अपने आप ही शांत हो जाएगी। और वह श्लोक है, सहसा विधित न क्रियाम विवेका परमा पदाम पदम। तो एक साथ कभी भी आवेश में आकर कर्म नहीं करना चाहिए। सोच विचार कर, यह सोचकर कि मुझे यह कर्म करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, पद पद पर इस बात का विचार करना चाहिए। और जिस विषय में विचार दृढ़ हो जाए कि हाँ मुझे यह कर्म करना चाहिए, तभी उस कर्म में संलग्न होना चाहिए अथवा नहीं होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि कोरोना के पीक, जब मुख्य रूप से कोरोना का पीक था और सभी कोरोना महामारी का जाल सब समस्त संसार में फैला था, तब भी कुछ मनुष्य इधर उधर केवल अपने आनंद के लिए ही यात्रा कर रहे थे। कुछ को उसमें हानि भी प्राप्त हुई, कुछ को हानि प्राप्त नहीं हुई, परंतु यदि वह मनुष्य जिनको हानि प्राप्त हुई, यदि वह 2 मिनट सोचकर यह सोच लेते कि यह मेरे लिए आवश्यक है अथवा नहीं है, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यदि शरीर है तभी आप धर्म के साधन कर सकते हैं, यदि शरीर ही नहीं है तो धर्म के साधन आप नहीं कर सकते। न तो मैं आपके साथ गीता का विवेचन कर सकता हूं और न ही आप इस विषय को सुन सकते हैं, क्योंकि जब शरीर ही नहीं है तब आत्मा स्वयं तो उस विषय में बोल नहीं सकता, क्योंकि आत्मा को भी बोलने के लिए वाक शक्ति तो चाहिए ही, और वाक शक्ति के लिए शरीर भी चाहिए। तो धर्म का साधन भी शरीर के द्वारा ही हो सकता है। शरीर के ना रहने पर कुछ विशेष
नहीं रह जाता। परंतु इसका अर्थ यह भी नहीं लगा लेना चाहिए कि यह शरीर ही सब कुछ है। शरीर सब कुछ नहीं है, केवल आत्मा ही सब कुछ है। इसीलिए भगवान ने यहाँ भी यही कहा कि मन को वश में रखना अत्यंत आवश्यक है। और मन को जब आपको वश में रखना पड़े, तब इस मंत्र को, इस श्लोक को सदैव याद रखिए कि सहसा विदित न क्रियाम विवेका परमा पदाम पदम। आगे है विमृशते ही विमृत कारिणी गुण लब्ध्वा स्वयं संपदा। तो यह इतना अधिक उपयोगी नहीं है, परंतु जो प्रथम पद है वह बहुत ही उपयोगी है। सदैव ही याद रखना चाहिए। जैसे ही मन की वृत्ति हो कि ये कार्य करना चाहिए, चलो ये काम करते हैं, 2 मिनट रुककर सोचिए कि क्या ये कार्य मुझे करना चाहिए, क्या ये मेरे लिए आवश्यक है। आप आधे घंटे के बाद स्वयं ही इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि यह मेरे लिए आवश्यक नहीं है, मुझे यह नहीं करना चाहिए, इसे छोड़ देते हैं। तो मन को वश में रखना आवश्यक है। आगे अर्जुन भी यही प्रश्न करेंगे, चंचला ही मना, कि मैं किस प्रकार मन को अपने 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 नियंत्रण में रख सकता हूं। और भगवान उसका बहुत ही संक्षिप्त उत्तर केवल 2 श्लोक में देते हैं कि योग के द्वारा आप अपने मन पर नियंत्रण रख सकते हैं। अब यहाँ यह प्रश्न भी हो सकता है कि जब मनुष्य पूर्व जन्म की कामनाओं के अनुसार ही आगे कार्य करता रहता है अथवा ईश्वर की प्रेरणा से ही समस्त कार्य करता है, तब मन को विषय में वश में कैसे ही किया जा सकता है, और आत्मा भी ईश्वर पर तंत्र रहता हुआ मन आदि को वश में कैसे रखेगा। इसका संक्षिप्त उत्तर लोकमान्य तिलक ने अपने गीता रहस्य में यह दिया है कि कामना आदि के अथवा ईश्वर के अधिकार में रहने पर भी आत्मा एक प्रकार से स्वतंत्र है, और वह समय समय पर अपनी स्वतंत्रता आदि शक्ति अवश्य ही प्रकट करता है। उसी समय से लाभ उठाकर संघात रूप आत्मा को अपने मन आदि पर अधिकार कर लेना चाहिए। परतंत्र होने पर भी स्वतंत्रता का कुछ ना कुछ अंश आत्मा में अवश्य है। यही मनुष्य में और पशु में अथवा स्थावर योनि में, पेड़ पौधों में अंतर है कि मनुष्य योनि में आते ही आत्मा की स्वतंत्रता प्रतिपादित हो जाती है और मनुष्य प्रकृति के नियमों को तोड़ने में लग जाता है। परंतु जो अन्य पशु हैं वे केवल प्राकृतिक नियमों का ही पालन करते हैं और उसी में उनका जीवन मरण होता है। मनुष्य योनि में आत्मा की स्वतंत्रता के कारण, सभी कोशों का विकास हो जाने के कारण आत्मा इधर उधर भटकता रहता है, और जिसके कारण मन भी चंचल बन जाता है और फिर इंद्रियां भी चंचल हो जाती हैं। इसलिए आत्मा को ही एक प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति के उपाय में संलग्न कर देना चाहिए, और एक बार वह संलग्न हो जाएगा तब मन भी वश में आ जाएगा और किसी प्रकार के इंद्रियों के विषयों में भी उनकी प्रवृत्ति अधिक नहीं रहेगी। अब आगे 3 श्लोकों में भगवान अंतकरण को वश में रखने का क्या फल प्राप्त होगा यह बता रहे हैं। जित्तात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीत उष्ण सुख देशु तथा मान अपमानयो। शीत उष्ण सुख दुख येषु तथा मान अपमानयो। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थ विजितेन्द्रियः युक्त इति उच्यते योगी। समलोष्ट अश्म कंचन कांचन युक्त इति उच्यते योगी। समलोष्ट अश्म कांचन। सुहृदय मित्र उदासीन मध्यद्वश्य बंधुषु साधुषु अपि च पापेषु संबुद्धि विशिष्यते। तो भगवान यह कहते हैं कि सर्दी गर्मी सुख दुख आदि में तथा मान अपमान में जो जितात्मा, जिसने अपनी आत्मा को जीत लिया है, इंद्रियों को जीतने वाला तथा प्रशांत सर्वत समबुद्धि होने के कारण जो राग द्वेष रहित है, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले मनुष्य में सच्चिदानंद परमात्मा सम्यक रूप से स्थित है, अर्थात उसमें परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है।
इसी प्रकार जिनका अंतकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिनकी स्थिति विकार रहित है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को भली प्रकार से जीत लिया है और जिनके लिए मिट्टी पत्थर और स्वर्ण समान है, वह योग युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। सुहृदय, मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष और बंधु गणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी जो समान भाव रखने वाला योगी है, वह अन्य सभी की अपेक्षा अत्यंत श्रेष्ठ है। यही भगवान यहाँ कह रहे हैं। अब इन श्लोकों में भगवान ने मुख्य रूप से यही कहा कि जिन पुरुषों ने अपने अंतकरण पर विजय प्राप्त कर ली है और जो प्रशांत है अर्थात मन की चंचलता को मिटाकर शांति प्राप्त कर चुके हैं, इंद्रियों को जो जीत चुके हैं और जो परम शांति रूप परमानंद को प्राप्त कर चुके हैं, उनके लिए परमात्मा ही आत्मा रूप में स्थित हो जाता है। अर्थात वे अपने आत्मा और परमात्मा में कोई भी भेद नहीं समझते। यही समाहित अर्थात एकाग्र रूप से उसकी स्थिति होने का लक्ष्य है, स्थिति होने का कारण है। परमात्मा आनंद स्वरूप है और इस प्रकार पुरुष उस आनंद को अपने मन के अंदर अनुभव करने लग जाते हैं। अब योगारूढ़ मनुष्य की महिमा तथा उत्तम स्थिति का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि वह सबसे पहले एक नंबर जितेंद्रिय होते हैं कि इंद्रियों को उन्होंने जीत लिया। दूसरा, द्वंद्वों में विकल ना होकर शांत रहते हैं, सर्दी गर्मी मान अपमान सब में समबुद्धि स्थापित रखते हैं। तीसरा, एक भाव से रहते हैं अर्थात कभी भी उद्विग्न नहीं होते और कभी भी एक प्रकार से हर्षित नहीं होते और समान रूप से उनके मन का भाव बना रहता है और इस प्रकार आत्मा ज्ञान में स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर वह परमात्मा से ही अभिन्न हो जाते हैं। महाभारत में कहा गया है कि आत्मा क्षेत्रम इत्युक्तः संयुक्त प्रकृते गुणे तैरेव न विनुर्मुक्तः परमात्मा में दाहुत। अर्थात प्रकृति के गुणों से युक्त आत्मा क्षेत्रज्ञ कहलाता है और गुणों से मुक्त होते ही वह परमात्मा बन जाता है। यही योगारूढ़ योगी की आत्मा की स्थिति भी होती है। इनका ज्ञान केवल शब्द ज्ञान मात्र नहीं है परंतु विज्ञान में है और विज्ञान में आत्मा अनुभव में भी वह पूर्ण होकर आध्यात्मिक तृप्ति का ही लाभ करते हैं। विषयों के सामने भी वह कूटस्थ अर्थात निर्विकार उदासीन बने रहते हैं और पत्थर तथा स्वर्ण में भी हे अथवा उपादेय बुद्धि न रखने के कारण अभेद तथा अनासक्त भाव से ही वह दोनों को देखते हैं। उनके लिए न सोने में ही रमणीयता है न मिट्टी में ही हेयता है और इस प्रकार वह मिट्टी के ढीले को अथवा स्वर्ण के ढीले को भी एक समान ही समझते हैं। वह साधु मित्र सुहृदय आदि में प्रेम द्वारा आसक्त नहीं होते और असाधु शत्रु आदि में द्वेष भी नहीं रखते। वह अद्वितीय आत्मा की धारणा से सभी में अभिन्न भावों से संपन्न रहते हुए केवल लौकिक व्यवहार में आत्मा के विकास के तारतम्य को ही काम में लाते हैं और उसी के अनुसार लौकिक व्यवहार में गुण अगुण का तारतम्य भी बनाए रखते हैं परंतु उस गुणागुण का कोई भी प्रभाव उनकी आत्मा अथवा अंतकरण पर नहीं पड़ता। केवल लौकिक में ही उनका विकास रहता है। यही सब योगारूढ़ योगी की उत्तम स्थिति है। यही भगवान ने यहाँ बताई है। अब भगवान शंकराचार्य ने 7वें श्लोक के आधे भाग की अलग व्याख्या की है। उन्होंने अन्य महात्माओं का यदि हम मत देखें तो यहाँ परमात्मा शब्द अपने अंतरात्मा का ही बोधक सभी ने माना है। कोई मन बुद्धि आदि से उत्कृष्ट होने के कारण परमाश्यासो आत्मा इस व्युत्पत्ति के अनुसार अंतरात्मा को परमात्मा पद का वाच्य कहते हैं और कई व्याख्याकारों ने परम आत्मा परम जमा आत्मा इस प्रकार पद छेद करके आत्मा को अंतरात्मा का बोधक माना है और शुद्ध आत्मा तो अपने अंतरात्मा का बोधक है ही। इस प्रकार श्लोक को अलग न करके वह संपूर्ण पद की जो व्याख्या करते हैं वह इस प्रकार है कि शीत उष्ण अर्थात सर्दी गर्मी, सुख दुख इत्यादि प्रकृति से प्राप्त द्वंद्वों में अर्थात परस्पर विरोधी पदार्थों में तथा अन्य संसारी पुरुषों से प्राप्त मान अपमान सत्कार तिरस्कार आदि द्वंद्वों को भी जिन्होंने जीत लिया है, जो ऐसे जितात्मा है अर्थात ऐसे अवसरों पर भी जो अपने अंतकरण को अपने मन को चंचल नहीं होने देते, इस प्रकार का विजय जिसने अपने अंतकरण में कर लिया है वही परम क्रिया का विशेषण है। अर्थात वह उत्कृष्ट रूप से समाहित होकर एकाग्र हो जाते हैं।
कई महात्माओं ने 7वें और 8वें दोनों श्लोकों को मिलाकर दोनों श्लोकों की एक वाक्य रूप से व्याख्या करते हुए कहा है कि जो योगारूढ़ योगी का लक्षण है उसी का विवरण इन दोनों श्लोकों में भी दिया गया है कि जो सभी सांसारिक पदार्थों में समान भाव रखता है, जिसकी न तो स्वर्ण ग्रहण करने की इच्छा होती है और जिसकी न पत्थर को फेंक देने की इच्छा होती है, इस प्रकार की बुद्धि से रहित जो ज्ञान विज्ञान के द्वारा जिसकी आत्मा तृप्त हो गई है और जिसे यह बुद्धि हो गई है कि मैं अब मन का प्रतिपाद्य विषय जान गया, अब कुछ जानने योग्य मेरे लिए बचा नहीं, कुछ अन्य शेष नहीं रह गया, और जिनकी आत्मा एक प्रकार से चक्की के पाट के बीच में गड़े हुए लकड़ी के टुकड़े की तरह स्थिर हो गई है, जो उधर उधर नहीं जाती, उनके विषय में ही यहाँ यही कहा गया कि इंद्रियों पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली और ऐसे योगी ही को योगारूढ़ मानना चाहिए, अन्य नहीं मानना चाहिए। अब आगे इसका विशेष रूप से विवेचन यदि हम देखें, अब दो ज्ञान और विज्ञान शब्द का विवेचन हम पहले भी कर चुके हैं और आगे भी हम ज्ञान विज्ञान का विवेचन करेंगे जब 7वें अध्याय में भगवान अर्जुन से कहेंगे कि ज्ञान ते हम सविज्ञान मिदम वक्षाम शेषतः ज्ञात्वा नेह भूयो अन्य ज्ञात्मा विशेषतः। तो इस प्रकार जब 7वें अध्याय में भगवान कहेंगे तो उसका भी हम वहां विस्तार से चर्चा करेंगे, परंतु ज्ञान विज्ञान में संक्षेप से समझने वाली बात यही है कि शास्त्र वाक्यों का श्रवण करके जो मानसिक स्थिति बनती है उसे ज्ञान कहा जाता है। जो मन में वृत्ति आती है, जो मन में बुद्धि आती है, उसे ज्ञान कहा जाता है। और बार बार उसका मनन तथा चिंतन करने के पश्चात जो प्रत्यक्ष रूप से दर्शन अथवा सदृश अनुभव होता है उसे ही विज्ञान कहा जाता है। अब यहाँ जो भगवान ने ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिया, इसमें जो कूटस्थ शब्द आया है उसका शब्द का अर्थ यही है कि चलते हुए बहुत से समुदायों में जो स्थिर रहे। जैसे आपने यदि तेल निकालने का यंत्र देखा हो तो तेल निकालने का यंत्र को चारों तरफ घुमाया जाता है, परंतु उसके बीच में एक स्तंभ गड़ा होता है और वह जो पत्थर का टुकड़ा है, जो स्तंभ है जिस पर वह यंत्र लगा होता है, वह कभी भी नहीं घूमता, वह स्थिर रहता है। इसी प्रकार चक्की के पाटों में आप देखें तो चक्की के दोनों पार्ट घूमते रहते हैं, उनके ऊपर जो एक प्रकार से जो हैंडल लगा है वह भी बार बार घूमता रहता है, परंतु उन दोनों पार्टों को स्थिर करने के लिए जो लकड़ी का टुकड़ा अथवा पत्थर का टुकड़ा लगाया जाता है वह नहीं हिलता, वह स्थिर ही रहता है। उसी को कूटस्थ कहा जाता है। और इस प्रकार यह कूटस्थ शब्द का अर्थ यही है कि जिसने कूटस्थ आत्मा के समान ही अपनी मन बुद्धि इंद्रिय आदि को बना लिया है, वह देह इत्यादि में के समुदाय में भी एक प्रकार से कूटस्थ रूप में रहता है। समस्त वृत्तियां अपने अपने कार्यों में लगी हैं, वह केवल यही समझता रहता है, कभी भी इंद्रियों के विषयों की ओर नहीं खींचता, और इस प्रकार से उसका आत्मा सदा ही स्थिर रहता है। हम न सिर्फ जड़ वस्तुओं में परंतु अपने में भी किसी भी प्रकार का व्यवहार रखने वाले चेतन प्राणियों में भी साम्य बुद्धि करना कर्मयोगी के लिए आवश्यक है। इस पूर्वोक्त साम बुद्धि को ही दोबारा दोहराया जाता है कि सुहृदय अर्थात परोपकार की इच्छा न करके सदा उपकार करने वाले शुद्ध हृदय पुरुष में मित्र अर्थात परस्पर स्नेह जिसमें हो गया है, ऐसे मनुष्य में अरिम अर्थात शत्रु में उदासीन जो न शत्रु है न मित्र में ऐसे तटस्थ को मध्यस्थ अर्थात परस्पर विरुद्ध दलों की जो भलाई चाहता है, जिसमें परस्पर बुराई करने वालों का संबंध बना रहता है, बंधु बांधव कुटुंब का अपने कुटुंबी जनों, साधु अर्थात सत्कर्म करने वालों और पाप करने वाले बुरे मनुष्यों में भी जिसकी समान बुद्धि है, ऐसा पुरुष ही योगारूढ़ पुरुष कहलाने का अधिकारी है। योग दर्शन में भी यही कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए। तो अब यहाँ एक प्रश्न यह आ सकता है कि यह स्थिति किस प्रकार से बनाई जाए, किस प्रकार हम, क्योंकि यह तो मानुषिक वृत्ति है कि यदि हम किसी को अपने से अधिक उन्नत देखेंगे तो उसे अपना शत्रु मानने लगेंगे और उसके साथ द्वेष भी पैदा होगा, ईर्ष्या पैदा होगा और ईर्ष्या के साथ द्वेष भी पैदा होगा। पहले मत्सर और फिर द्वेष। तो ईर्ष्या के साथ
यह भी आवश्यक है कि द्वेष पैदा हो, तो ऐसा किस प्रकार से हमें अपना मन स्थिति उस विषय में रखनी चाहिए। तो इस विषय में योग दर्शन में कहा गया है कि मैत्री करुणा मुदितेक्षणाम सुख दुखो पुण्या पुन विषयाणाम भवनातीतश्च प्रसादनम, कि मनुष्य को चाहिए कि जैसे जिसे संसार में सुखी देखे उसके साथ अपना मित्र होने की भावना रखे। इससे चित्त में ईर्ष्या वृत्ति का उदय नहीं होगा। चित्त का स्वभाव ही है कि किसी अन्य को सुखी देखे तो उस पर ईर्ष्या करे, परंतु क्योंकि हमें भी ऐसा सुख प्राप्त क्यों नहीं हुआ, परंतु जिसके साथ अपना प्रेम है उसे सुखी देखकर ऐसी ईर्ष्या नहीं होती, परंतु प्रसन्नता ही बनी रहती है। अब जिस मनुष्य से आपका सुहृदयता नहीं है, वह मनुष्य यदि कोई नया घर खरीद ले, नई गाड़ी खरीद ले, तो वह भावना मन में आती ही है कि अरे अरे देखो, इसने ये गाड़ी खरीद ली, इसने ये घर खरीद लिया। परंतु यदि अपना ही सुहृदय, अपना कोई अच्छा मित्र अथवा अपना ही भाई यदि एक नया घर खरीदे या गाड़ी खरीदे या कुछ ऐसी लौकिक उन्नति करे, अच्छे पद पर स्थापित हो जाए, कैसा भी हो जाए, तब उस विषय में इस प्रकार की भावना नहीं आती, तब प्रसन्नता की वृत्ति होती है। इसीलिए सनातन धर्म के शास्त्र उपदेश देते हैं कि जिसे भी सुखी देखो उसके साथ मैत्री की भावना रखो कि वह हमारा मित्र ही है, वह हमारा सुहृदय ही है, वह उन्नत हो रहा है, बहुत अच्छा, भगवान और उन्नति उसे दे और आगे बढ़ाए। इस प्रकार की भावना रखकर उसे अपना मित्र ही समझना चाहिए। इससे ईर्ष्या वृत्ति का उदय नहीं होगा। और जिसे दुखी देखो, यह तो हो गई सुखी देखने वालों की बात, परंतु जिसे दुखी देखो उसके ऊपर करुणा की भावना रखो, उसके साथ हमेशा उसका भलाई करने के लिए ही प्रयत्न करो। किसी को भी दुख पाता देखकर स्वयं प्रसन्न मत हो कि परंतु इसे परमात्मा ने कष्ट क्यों दिया, अर्थात इस प्रकार की कष्ट इसे क्यों प्राप्त हुआ, और मैं इस कष्ट को दूर करने के लिए इस मनुष्य की क्या सहायता कर सकता हूं, किसी प्रकार की करुणा वृत्ति उस पर रखनी चाहिए। यही सनातन धर्म का एक प्रकार से मूल है, यही धर्म की भावना है, यही मनुष्य जाति का कर्तव्य है। भगवान ने स्पष्ट रूप से यहाँ कह दिया कि इसी प्रकार से कर्म करते हुए जो अपने अपने समस्त बंधु को, समस्त पृथ्वीवासियों को अपना मित्र समझता है और सब पर या तो मित्र अथवा करुणा की दृष्टि रखता है, वही मुख्य रूप से योगी है। और इसी प्रकार जिसे पुण्य अर्थात शुभ कार्य करता हुआ देखे उस पर मुदिता वृत्ति करो, अर्थात अपने चित्त में प्रसन्नता का अनुभव करो। और जिसे अपुण्य अर्थात पुण्य विरोधी पाप कर्म करते हुए देखो, उससे खिन्न मत हो, परंतु उसकी उपेक्षा करो और यह समझो कि संसार में अनेक प्रकार के कर्म करने वाले लोग हैं, हमें इससे क्या लेना देना है। अथवा यदि वह सहायता करना, आप उसकी सहायता करना चाहें और वह सहायता प्राप्त करना भी चाहे, तब इस प्रकार का विचार करें कि हम किस प्रकार इसकी सहायता कर सकते हैं। इसीलिए आप सनातन धर्म शास्त्रों में देखेंगे कि अंत में जहां भी गुरु शिष्य संवाद है, वहां अंत में, भागवत गीता में भी आएगा, वहां अंत में यही कहा जाता है कि जिसकी श्रद्धा इस ग्रंथ में ना हो, जिसकी श्रद्धा धार्मिक कार्यों में ना हो, उसको इस शास्त्र का उपदेश नहीं करना चाहिए। अब यदि एक आदमी अजितेंद्रिय है और आप जाके उसे गीता के प्रवचनों का उपदेश करेंगे, तब उसकी मनस्थिति पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उल्टा ये भी हो सकता है कि वह आपको अपशब्द कहने लगे, गाली देने लगे और बोले कि ये जो भगवान है ये तो हमने खुद ही बनाए हैं, ये सब बकवास है, कुछ लोगों ने लिख दिया और तुम पढ़कर पागल हो रहे हो। इस प्रकार की बातें भी आपको सुनाई देंगी। इस संसार में सभी प्रकार के कार्य करने वाले पुरुष हैं, इसी प्रकार की उपेक्षा वृत्ति ऐसे मनुष्यों से रखनी चाहिए। परंतु हाँ, यदि वह किसी भी प्रकार से यह जानने का प्रयास करे कि मैं अपना कल्याण किस प्रकार कर सकता हूं, तब उसे अवश्य ही उस ओर अग्रसर करना चाहिए जिस ओर वह अग्रसित होना चाहता है। अब किसी भी प्रकार से अन्य प्राणी को मारकर तो आपकी उन्नति नहीं हो सकती। तब आप समझ सकते हैं कि समस्त संसार में जितने भी मनुष्य हिंसा आदि कार्यों में लगे हुए हैं, उनकी उन्नति किस प्रकार से होगी और किस प्रकार से उन्हें स्वर्ग का सुख प्राप्त होगा, जिस प्रकार का
वह आचरण करते हैं। इस आचरण से न तो इस युग में उन्हें, इस लोक में उन्हें सुख प्राप्त होता है और न ही परलोक में ही सुख प्राप्त होगा। सारी जिंदगी बीत गई केवल बंदूक चलाने में, बम फेंकने में। अब सेम दो कार्य एक ही मनुष्य करता है। एक देश रक्षा के लिए सैनिक हमारा देश की सीमा पर खड़ा है, माँ भारती की सेवा कर रहा है, अवश्य ही वीर गति प्राप्त होगी। वीरों की गति सदैव स्वर्ग की ओर होती है, अवश्य ही वीरों की गति को प्राप्त करेगा। और एक अन्य मनुष्य है जो साधारण जन मानुषों को केवल इसलिए मार रहा है कि वह उसके धर्म के नहीं है और उसे अपने धर्म के लोगों को बचाना है और अन्य धर्म के लोगों को मारना है, तो क्या उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी? ये आप खुद ही समझ सकते हैं, क्योंकि आत्मा स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। इनकी आत्मा स्वयं ही अपनी शत्रु है, इसीलिए इस प्रकार के कार्य में यह सब लगे हुए हैं। और इसीलिए यहाँ उपेक्षा करने की भावना की बात भागवत गीता में कही गई कि इनके प्रति उपेक्षा वृत्ति रखनी चाहिए। इन्हें धर्म मार्ग पर संलग्न करने का कोई भी विचार नहीं करना चाहिए और कभी भी धर्मशास्त्रों का विवेचन भी इनके समक्ष नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब इनके मन में भगवत प्राप्ति के लिए किसी भी प्रकार का साधन करने की वृत्ति ही नहीं है, तब उस दिशा की ओर मोड़ना भी इस उनके लिए अत्यंत ही कठिन कार्य है। अब यहाँ इसी प्रकार योग दर्शन में जो हमने बात कही वही सभी साधन दशा में ही उपयुक्त है, किंतु यहाँ भगवान सिद्ध दशा की बात कर रहे हैं कि योग कि युक्त पुरुषों को दूसरे के चित्त के विषय में ध्यान ही नहीं देना चाहिए, किंतु उसे तो सबके अंदर विराजमान विशुद्ध अंतरात्मा को ही देखना चाहिए। वह तो शुद्ध है, उसमें किसी भी प्रकार का विकार होता नहीं है। जैसा कि मित्र भाव से अथवा शत्रु भाव से संबंध होता है, वैसा केवल मनोवृत्ति का ही प्रभाव है। आत्मा तो शुद्ध और समान रूप है, उस आत्मा को ही सब में व्यापक और आत्मा को ही परमात्मा कहा जाता है। उस व्यापक परमात्मा पर ही युक्त पुरुष की दृष्टि रहनी चाहिए। वह अन्य पुरुषों की विभिन्न चित्तवृत्तियों की ओर कोई ध्यान ही ना दे, परंतु सर्वत्र आत्मा पर ही व्यापक दृष्टि रखे। यही भगवान श्री कृष्ण के इस उपदेश का सार है। और आगे भगवान कहते हैं, योगी युंजीत सततम आत्मानं रहस्ति स्थितः एकाकी चित्तात्मा निराशी अपीर्ग्रह। एकाकी चित्तात्मा निराशी अपि अपरिग्रह, कि योगी को अकेले ही एकांत स्थान में रहकर आशा रहित और संग्रह रहित होकर अपने मन और शरीर को संयत कर निरंतर अपने अंतकरण को समाधि में स्थित रखना चाहिए, अर्थात अपने मन और शरीर को शांत रख परमात्मा का ही केवल ध्यान रखना चाहिए। यहाँ श्लोक 10 से 14 तक भगवान ने यम नियम आदि के क्रम से अष्टांग योग की संक्षिप्त प्रक्रिया बताई है। बिना एकांत के योग में विक्षेप उत्पन्न हो सकता है और अपवित्र स्थान में भी मन नहीं रख सकता। इसीलिए एकांत तथा पवित्र स्थान जैसे कि गंगा तट, किसी पर्वत की कंदरा गुफा आदि में स्थित रहकर एकाकी चेतना शून्य रहकर योग अभ्यास करने का उपदेश ही भगवान ने दिया है। लेन देन का संबंध रखने से झगड़ा ही बढ़ता है, इसलिए योगी को अपरिग्रह होने का उपदेश भगवान ने दिया। इसी तरह से यत चित्तात्मरा होकर अतीन्द्रिय बाह्य इंद्रियों को रोके रखना तथा तृष्णा तथा परिग्रह शून्य होना, ब्रह्मचर्य तथा शौच युक्त होना, यही सब यम नियम की साधनाएं हैं। और इसके लिए योगाभ्यास भी आवश्यक है। योगाभ्यास से अंतकरण को वश में रखने में बहुत सहायता मिलती है। वह योग अनेक प्रकार से विभिन्न शास्त्रों में वर्णित है। मंत्र योग, हठ योग, राजयोग, विलय योग, इसी प्रकार के अनेक योग शास्त्र में बताए गए हैं, जिस प्रकार से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। और उन्हीं योगों में उपयुक्त सामान्य प्रक्रियाओं का ही संक्षेप से भगवान यहाँ निर्देश करते हैं कि योगी अर्थात योगाभ्यास में प्रवृत्त रहने वाला मनुष्य एकांत स्थान में, जहाँ व्यवहारिक पुरुषों का संपर्क प्राप्त न हो, ऐसे किसी स्थान में स्थित होकर अकेला ही बैठे, अर्थात अपने इष्ट बांधव बंधु पुत्र कुल आदि का भी उससे संपर्क
न रहे, क्योंकि यदि जनसंपर्क होगा तो चित्त की एकाग्रता में बाधा उपस्थित होना संभव है। इसलिए इस बाधा के मूल को ही हटा देना चाहिए। वाल्मीकि रामायण में भी यदि आप देखें तो जब भगवान भारद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचे, जब भगवान श्री राम को वनवास की प्राप्ति हुई और वह भारद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्होंने भारद्वाज ऋषि ने उन्हें आगे का रास्ता दिखाया और वे पंचवटी में स्थित हो गए, तब तब भरत जी का उनसे मिलन हुआ और भरत जी से मिलन होने के पश्चात भगवान ने अनेक प्रकार से, पंचवटी से पहले की ये कथा है, जब वे मुनियों के आश्रम में रह रहे थे तब भरत जी वहां आए और अन्य अयोध्या जन भी वहां आए। तब भगवान ने कहा कि अब हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यदि हम यहाँ रहेंगे तो जनमानस से हमारा संबंध होता रहेगा, अयोध्यावासी यहाँ आते रहेंगे और यह जो मुनि यहाँ आश्रय कर रहे हैं, इन मुनियों के चित्र की एकाग्रता में व्याग्रता उत्पन्न होगी, चित्र की एकाग्रता भंग हो जाएगी। इसलिए हमें अब यहाँ नहीं रहना चाहिए। अब हम आगे गहन वन की ओर प्रस्थान करेंगे और वहां से वह दंडकारण्य की ओर आगे बढ़ गए। वह भी केवल इसीलिए था कि जनसंपर्क से चित्त की एकाग्रता में बाधा उपस्थित होगी और यदि चित्त में बाधा उपस्थित होगी तब मुनियों के मुनि बने रहना संभव ही नहीं है, क्योंकि मुनि रहने के लिए सबसे पहले मन की एकाग्रता ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और इसीलिए चित्त अर्थात इंद्रिय शरीर आदि को संयमित रखकर योग अभ्यास करना चाहिए। यही भगवान यहाँ कह रहे हैं। यहाँ आत्मपद का अर्थ, जो आत्म शब्द है, उसका अर्थ शरीर इंद्रिय आदि के समूह का ही वाचक है। मन का संयम अर्थात एकाग्र रहना विशेष आवश्यक है। इसलिए चित्त शब्द का अलग उपयोग भगवान ने यहाँ किया है। अपने योगाभ्यास की सिद्धि के अतिरिक्त कोई अन्य इच्छा चित्त में नहीं रखनी चाहिए। जो दूसरों के मारण मोह आदि के उद्देश्य से योगाभ्यास करते हैं वह शास्त्र सम्मत कार्य नहीं करते। यही इस विशेषण से भगवान ने सूचित किया। एकाकी रहने पर भी लेखनी पुस्तिका आदि का अन्य संग्रह कर लिया जाए तो ऐसा परिग्रह भी भगवान ने कहा है कि नहीं करना चाहिए और अपने मन को केवल परमात्मा में ही युंजित अर्थात एकाग्र कर देना चाहिए और आत्मा को केवल चिदात्मा से मिलाने का ही सभी प्रयास करना चाहिए और कभी भी इस प्रकार के परिग्रह में नहीं लगना चाहिए। योग दर्शन में भी कहा गया है कि सतु दीर्घाल नर्तंत्र सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, अर्थात बहुत काल तक निरंतर विच्छेद न कर आदर पूर्वक सेवन करने से योगाभ्यास दृढ़ रहता है। सत्कार का तात्पर्य है कि मैं बहुत अच्छा कार्य कर रहा हूं, ऐसे भाव अभ्यासी के मन में रहना चाहिए, तभी योगाभ्यास में सिद्धि प्राप्त हो सकती है। और अपरिग्रही का अर्थ यहाँ यही है कि किसी भी झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। यदि आप परिग्रह करना चाहते हैं, अपरिग्रही बनना चाहते हैं और यदि आप कहें कि चलो मैं ये रख लूं ये काम आएगा, ये रख लूं ये काम आएगा, ये रख लूं ये काम आएगा, तो फिर परिग्रही का अर्थ ही क्या रहा, अपरिग्रह का अर्थ ही कुछ नहीं रहा। इसलिए यहाँ कहा गया कि कर्मयोगी को मन से सब परिग्रह का त्याग करना चाहिए और सांसारिक विषयों की इच्छा का परित्याग भी उसके लिए आवश्यक है। इसीलिए कर्मयोगी को अपरिग्रही होना चाहिए, समस्त परिग्रह का त्याग कर देना चाहिए। अब इसके आगे विस्तार से ध्यान योग के विषय का वर्णन भगवान करेंगे। अब इसके पश्चात यम नियम के बाद, ये यम नियम का विषय भगवान ने यहाँ 10वें श्लोक में बताया। अब इसके आगे यम नियम के बाद आसन है। आसन किस प्रकार प्रतिष्ठित करना चाहिए, किस प्रकार की शारीरिक स्थिति रहनी चाहिए, कैसे अभ्यास करना चाहिए, यह सब भगवान आगे बताएंगे। इस विषय को अब हम अगले सप्ताह से इसका चिंतन और मनन करेंगे। 23 और 24 तारीख को हम इसका चिंतन और मनन करेंगे। आज अब यहीं विराम देते हुए हम अपने तथा समस्त विश्व की अतिभौतिक, आध्यात्मिक तथा अधिदैविक तीनों प्रकार के तापों और विघ्नों की शांति के लिए शांति पाठ करेंगे।
ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को पुनः प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री राधेश्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुनः अगले सप्ताह आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इसी प्रकार धर्म मार्ग पर स्थित रह सकूं। जय श्री राम, जय जय श्याम। जय श्री बांके बिहारी जी। जय हो बांके बिहारी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।